साथियों नमस्कार, मैं हरिकेश कापड़ो आपका फेसबुक और यूट्यूब हरिकेश कापड़ो चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे चुन्नू मुन्नू सारे बटले हो जो भाई, सभी विद्यार्थियों के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी है। आज लाइव आए हैं आपके लिए जीके प्रश्नोत्तरी, रोचक प्रश्न हैं और देखते हैं वे आज कौन कौन से बढ़िया जवाब देते हैं। सभी दर्शक साथ में जुड़े, सबकी चूल्हा न्योंद है भाई। और 3-4 दर्शक हमारे आते ही आ चुके हैं। देखते हैं कौन कौन सही जवाब देता है। तो सभी साथियों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने चुन्नू मुन्नुओं को जोड़ें। ओमपाल ज्येष्ठ जी और शिषपाल सतपाल अत्री जी जुड़ चुके हैं। ओमपाल जी स्वागत है। सतपाल जी आपका सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। अपने चुन्नू मुन्नुओं को बोलें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लें। पहले भी कई प्रश्नोत्तरियाँ हुई हैं और 3-3, 4-4 हज़ार व्यू हुए हैं। इसका मतलब बच्चे बहुत रुचि लेते हैं इसमें। अमित तिलक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें भाई, ताकि हम प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बना सकें। तो प्यारे साथियों, सूरज मौर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ओमपाल ज्येष्ठ जी अपने चुन्नू मुन्नू को बटले कर लो भाई, चूल्हा न्योंद है। सबकी लाइव प्रश्नोत्तरी चल रही है। आपके सामने पहला प्रश्न आने वाला है। जीके के सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न होते हैं वह हमारे किसी भी टेस्ट में भविष्य में एक नींव होते हैं। हालांकि प्रश्न कई तरह के होते हैं प्यारे बच्चों। ये आपसे केवल संज्ञानात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका आपको 1 या 2 शब्द में उत्तर देना हुआ है। क्यों और कैसे वाले प्रश्न आपसे ज़्यादा नहीं पूछ सकते, क्योंकि टाइप करने में समय लग जाता है और लाइव प्रसारण में ऐसा संभव नहीं होता है। तो ओमपाल ज्येष्ठ जी अपने बच्चे का नाम ज़रूर बोलें भाई। सभी दर्शक साथ के साथ में चुन्नू मुन्नुओं के लाडुओं के नाम लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों से हमारा भी प्रेम है, हमारे भी अपने बच्चे हैं ये। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के नाम लिखें, कक्षा लिखें और अपना परिचय दें और लाइव प्रश्नोत्तरी में जुड़ें। सभी दर्शक, सभी बच्चे बटले हो जो भाई। बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, अच्छा मौसम है। प्रदीप गोयत जी स्वागत है आपका। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है। पहला प्रश्न आने वाला है बच्चों के सामने और इसमें हम जीके के प्रश्न पूछते हैं। इतिहास, भूगोल, हिंदी व्याकरण, गणित, रीजनिंग या फिर रोचक से प्रश्नोत्तर होते हैं, पहेलियाँ होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे व्याकरण वगैरह है। भूगोल भी कई तरह का, जैसे हरियाणा का, भारत का और संसार का, ताकि भविष्य के लिए बच्चे में एक रुचि पैदा हो और प्रेरणा देना हमारा मेन मकसद होता है। इस प्रश्नोत्तरी को लेकर के हम जो आगे चल रहे हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे टेस्ट तैयारी करें भविष्य में और अपने परीक्षा के लिए खुला दिमाग रखें। बंद दिमाग की बजाय, थोड़ा सा कुएं के मेंढक की बजाय बच्चे प्रतियोगिता कंपटीशन के लिए तैयार हों। यही उद्देश्य लेकर के हम चल रहे हैं। तो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल और हरिकेश कापड़ो फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है भाई। सूरज मौर्य जी जुड़ चुके हैं। जयवीर गोयत जी देख रहे हैं हमें। स्वागत है भाई आप सबका लाइव प्रसारण में। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी नक्श हल्दी फार्म आ चुके हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई। चुन्नू मुन्नुओं, देखते हैं कौन सा अच्छा जवाब देगा। अपने पास में बैठा लो भाई बड़कन है और वो ही जवाब बोलेंगे आपके कान में और आपने बताना है। तो टाइप करना है आपने, बच्चे ने जवाब बताना है। पास में बुला लो, आसपास टेलीविजन देखते हो, खेलते हो, खाना खाते हो या आसपास इधर उधर मतलब बैठे हो। तो शायद सुते तो उठ लिए होंगे, 8 बज लिए हैं सवेरे के। तो कुल मिलाकर ना भाई हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं। दिनांक के आधार पर बता दें आपको कि जो 18 जुलाई 2020 है ये प्रश्नोत्तरी है। भविष्य में हो सकता है कुछ आंकड़े पुराने पड़ जाएं। तो आर कौशिक बनभोरी जी ग्वांडी भाई जुड़ गए हैं भाई। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, बता रहे हैं भाई। तो धन्यवाद आपका। नक्श हल्दी फार्म जी, बच्चों को पास में बुलाओ। बलराज खटकर जी और आर कौशिक जी। पहला प्रश्न आपके लाडुआ खातर आ रहा है भाई। देखते हैं कौन सा जीनियस बनेगा पहले प्रश्न का। आपने बताना है हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ले भाई देखेंगे जो हरियाणा का पढ़ता होगा और हरियाणा के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो वो बच्चा बता सका है। सोनू मुनीब जी, राजकुमार मुखिया जी स्वागत है आपका। अपने चुन्नू मुन्नुओं को पास में बैठाओ और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है। पहला प्रश्न आपके सामने दिया जा चुका है। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। देखेंगे वह कौन सा चुन्नू मुन्नू पहला जीनियस बना है। 3 या 4 लगभग उत्तर आने के बाद अगले प्रश्न बोल दिया जाएगा। और प्रदीप गोयत के पास जो बच्चा बैठा है, बच्चे का नाम जरूर बताएं भाई। सुरेश कुमार जी भिवानी उत्तर दे रहे हैं। थोड़ा सा बदलाव करें, बच्चे को थोड़ी सी जीके में समस्या है। तो सबसे बड़ा जिला चरखी दादरी बनने के बाद भिवानी छोटा हो गया है। तो सुरेश कुमार जी थोड़ा सा बच्चे में बदलाव करवाएं। और प्रदीप कुमार गोयत जी ने पहला उत्तर सही दे दिया है बिल्कुल।
ओमपाल ज्येष्ठ जी भिवानी जिला नहीं है सबसे बड़ा, बच्चे को थोड़ा सा बताएं। सोनू मुनीम जी गुरुग्राम तो बहुत पीछे है, सबसे बड़ा जिला हमारा सिरसा है। और प्रदीप गोयत ने जवाब दे दिया है। सूरज मोर के पास जो बच्चा बैठा है पानीपत बता रहे हैं, थोड़ा सा भाई सुधार करवाए बच्चे में। बच्चे ने ये तो पता है कम से कम है अकबे जिले ये होते हैं, कोई बात नहीं। तो पानीपत या गुरुग्राम या भिवानी नहीं है, सिरसा सबसे बड़ा जिला है। और पहला जवाब प्रदीप गोयत ने दिया है। सुरेश कुमार हिसार बता रहे हैं, थोड़ा सा सुधार करें बच्चे, हिसार नहीं है प्यारे बच्चों, सिरसा सबसे बड़ा जिला है। ओमपाल ज्येष्ठ जी के पास जो बच्चा बैठा है सही जवाब दे दिया है। जितेंद्र भांकुड़ जी स्वागत है आपका। आप सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी हरिकेश कापड़ों पर देख रहे हैं लाइव। गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग जी। बलराज खटकट जी हिसार बता रहे हैं, हमारा हिसार सबसे बड़ा जिला नहीं है, सिरसा सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से। और इसका पहला जवाब आ चुका है बच्चों, तालियों से कमरा गूंज जाए, बहुत बढ़िया। तो बलराज खटकर जी हिसार सबसे बड़ा जिला नहीं है। सतकुमार अत्री जी स्वागत है आपका। उच्चारणा की शान और दिल्ली में जो अध्यापकों के सिरमौर स्वागत है। लाइव प्रश्नोत्तरी में अपने चुनू मुनुओं को जोड़ो। पहला प्रश्न था आपके सामने, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, और इसके उत्तर है 2-3 बच्चों ने अच्छे जवाब दिए हैं, सिरसा है। कुछ बच्चों ने थोड़ा सा पुराने आंकड़े याद होंगे, कोई बात नहीं, वो सुधार कर लेना। हरियाणा के 22 जिले हैं और 22 जिलों में भी अजी हम सांप के भय से झप में गुफा को पार करें। एक वाक्य में सारे जिले आ जाइए। अजी हम सांप के भय से चप झप में गुफा को पार करें, इसका मतलब है हर एक ऐसे अंबाड़ा जी से जी इस तरह से बनता रहता है। वीडियो एक जगह रोक करके आप दोबारा देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आगे हम प्रश्न दूसरा दे रहे हैं आपको। 22 के 22 जिलों के नाम याद होने चाहिए और कहाँ उनकी स्थिति है ये पता होना चाहिए। सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला या और आंकड़े आपको पता होना चाहिए हमारे हरियाणा के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं कौन अच्छा जवाब देगा। बच्चे अध्यापक से पढ़ते हैं, इसमें हिंदी व्याकरण का प्रश्न है, कारक बताइए। रामदिया मोर जी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। रविंद्र कुमार जी लाइव देख रहे हैं, स्वागत है आपका। चुनू मुनुओं को पास में बैठाओ भाई, इतना समय नहीं होता लाइव में, ज्यादा से ज्यादा मतलब हम प्रश्नों के ऊपर जोर देते हैं और बच्चों की जो IQ होता है उसको जांचते हैं और ज्यादा से ज्यादा जीके की रुचि पैदा करते हैं। देखो 20, 30, 50, 100 प्रश्नों में हम यहाँ पर कोई टेस्ट नहीं पास करवा देंगे बच्चे का, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रेरणा मिले, बच्चे पढ़ पढ़ के किताब न खावें, ज्यादा ज्यादा टोवें और ज्यादा ज्यादा अपने रुचि पैदा करें। करीम करीम काटना सीख ले, जो करे कि मैं 20 किलो दूध देवा है, अरला सिला सी छोड़ दिया, हर टिंडी के काट लिया यहाँ पे, तो टिंडी घी काटना सीख लिया, मक्खन काटना सीख लिया। बच्चे जीके का ज्यादा से ज्यादा मतलब किताबों से करीम काट के ना अपना सीख लिया, प्रेरणा मिल गई, तो वो आज मेरा ये प्रश्नोत्तरी का लाइव आना सफल माना जाएगा। चौधरी सुनील गोयत जी देख रहे हैं, रामदिया मोर जी। अगला प्रश्न आपके सामने है, बच्चे अध्यापक से पढ़ते हैं, जीके के प्रश्न है और लाइव प्रसारण में बच्चे बहुत रुचि ले रहे हैं। तीसरा चौथा कार्यक्रम है आज ये मेरा, और सभी बच्चों ने 3-3, 4-4 हजार ने शेयर लाइक और सब्सक्राइब की है पोस्ट। बहुत अच्छा लगा मेरे को बच्चों से जुड़ के, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप भी कर दियो भाई, मतलब सज्जात का गुंठा और शेयर के ऊपर तीर के निशान के ऊपर ला दो, ताकि ज्यादा ज्यादा बच्चे जुड़े, ज्यादा ज्यादा ज्ञान मिले। और हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर भी ये प्रश्नोत्तरी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें पहली से 5वीं तक का सिलेबस जीके और टेस्ट की तैयारी करवाई जावा है, बिल्कुल ठेठ हरियाणवी भाषा में। कुलदीप पंगाल जी जुड़ चुके हैं, बलजीत सिंह देख रहे हैं, हमारे को स्वागत है आपका। दलबीर शिवाच जी स्वागत है आपका। सतकुमार अत्री जी, तो ज्यादा ज्यादा बच्चों को जोड़े भाई। और इसमें आपने बताना है बच्चे अध्यापक से पढ़ते हैं, आपने बताना कौन सा कारक है। सूरज मोर जी आपने जवाब दिया करण कारक। करण की विभक्ति से होती है मान लिया, लेकिन उसमें माध्यम का पता चलता है, इसमें माध्यम नहीं है, ये सारा मैंने आपको कर दिया है। सुभाष टंडन जी, बच्चे से दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, हिंदी व्याकरण का प्रश्न है। पहला हमारा भूगोल का था हरियाणा से, और आपने बताना है बच्चे पास में बैठे हों तो बच्चे अध्यापक से पढ़ते हैं, इसमें कौन सा कारक है। देखते हैं कौन सा अच्छा जवाब देगा बच्चा हिंदी व्याकरण पे जिसकी पकड़ होगी। और अगर पकड़ ना है कोई बात नहीं बच्चों, दुराई करना अपने। सुरेश कुमार जी जय हो बोल रहे हैं। विवेक अरोहा जी, सरोहा जी देख रहे हैं हमें लाइव प्रसारण, धन्यवाद भैया आपका। बच्चों को जोड़ो, ज़्यादा ज़्यादा बच्चों से जुड़ना हमारा मकसद होता है इस प्रश्नोत्तरी का, ताकि बच्चे एक प्रेरणा ले सकें। सोनू मुनीम जी करण कारक बता रहे हैं, सोनू मुनीम जी थोड़ा सा गलती रह गई है बच्चे से, कोई बात नहीं, सुधार करवाएं। करण कारक में साधन का पता चलता है, जैसे चाकू से सेब काटते हैं तो चाकू क्या हो गया, साधन हो गया। गाड़ी से गांव गया, तो शिषपाल शास्त्री जी बहुत खूब बता रहे हैं, हमारे को प्रशंसा कर रहे हैं, और धन्यवाद जी आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें प्रेरणा देते हैं शास्त्री जी। और ज़्यादा ज़्यादा आप जैसों से हम सीखते रहते हैं, आप एक सामाजिक हस्ती हैं, ज़्यादा ज़्यादा आप जैसों से प्रेरणा लेकर के ये कार्यक्रम हम चला रहे हैं। और शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहियो भाई,
क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा शेयर होगा, बच्चों के पास पहुंचेगा तो वो बच्चा क्या पता एक सप्ताह बाद, एक महीने बाद भी इसका फ़ायदा उठा ले। अभी तक किसी का भी मतलब करण कारक बता रहे हैं सभी प्यारे बच्चों। करण कारक होता है जिसमें माध्यम का साधन का पता चले, जिसमें डरना पाया जाए, पढ़ना पाया जाए, अलग होना पाया जाए, वो अपादान कारक होता है 5वें नंबर का। कारक 8 होते हैं हमारे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, संबोधन। तो ये प्यारे बच्चों हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक होता है। अगर ज़्यादा ज्ञान नहीं है इसके बारे में या सीखा नहीं है तो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल का गेड़ा मारो और ज़्यादा ज़्यादा फायदा उठाओ। करण कारक तो साधन माध्यम का पता चलता है और अपादान में पढ़ने का, डरने का या फिर अलग होने का, जुदाई का, अलगाव का पता चलता है। तो बच्चे अध्यापक से पढ़ते हैं तो इसमें हमारा क्या होगा, अपादान कारक होगा। कोई बात नहीं, आगे सुधार करना। कुलदीप पंगाल जी, करण कारक नहीं है, कोई बात नहीं, बच्चे से सुधार करवाए और किसी भी प्रकार के गुस्सा मत करें। बच्चों को पास में बैठे हैं तो उनको समझने दें, सुनने दें। एक एक शब्द बहुत कीमती होगा प्रश्नोत्तरी का प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न आपके सामने, अगर आपने थोड़ा सा भी हमारे भारत के नक्शे को, मानचित्र को देखा है, नहीं देखा है तो जिले, राज्य या जो भी मतलब स्थान वगैरह हैं, मानचित्र कैसे बनाया जाता है, किस अनुपात में लंबाई चौड़ाई है, वो सारा आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा हमारे पे। तो आपने बताना है उड़ीसा का शोक कौन सी नदी करवा हुआ है। उड़ीसा का शोक सतकुमार अत्री जी बता रहे हैं भाई आप हमारे मार्गदर्शक। कोई बात नहीं, मार्गदर्शक तो हमारे गुरुजी होते हैं, विद्वान होते हैं। धन्यवाद आपका जो आपने इतना स्थान दिया हमारे को, इतना मान सम्मान दिया अत्री जी। और इस कार्य के लिए रविंद्र कुमार जी धन्यवाद और आभार बोल रहे हैं। आभार तो आपका है जो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं और आगे भेज रहे हैं, क्योंकि मैं आपको ही समर्पित कर रहा हूं। जो हमारे सामने बच्चे बैठे हैं, अभिभावक बैठे हैं, शिक्षक साथी हैं, मैं ये सारे की सारी मेहनत आपको उंडेल रहा हूं अगर आपने शेयर कर दिया तो और बच्चे को दिखा दिया तो बस। तो ज़्यादा ज़्यादा टेस्ट तैयारी करने वाले के लिए भी प्रेरणा मिलेगी। आपने बताना है उड़ीसा का शोक कौन सी नदी है। रविंद्र कुमार जी बता रहे हैं, साधुवाद, आभार इस कार्य के लिए, धन्यवाद जी आपका। अगला प्रश्न आपके सामने प्यारे बच्चों, उड़ीसा का शोक कौन सी नदी है, देखेंगे वह कौन सा भारत का नक्शा में माहिर है और नदियों के बारे में ज़्यादा ज़्यादा जानकारी है। हमारे सैकड़ों नदियां बहती हैं, उसमें से एक नदी है जो उड़ीसा में बाढ़ वगैरह आ जाती है और वहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब दिक्कत होती है, लोगों को परेशानी होती है, शोक पैदा होता है, दुख होता है। तो इसलिए उड़ीसा का शोक बताना आपने कौन सी नदी है। छत्रपाल गोयत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कापड़ों की शान। पहले बहुत ज़्यादा जीनियस बने थे इनके पास बैठे हुए बच्चे। अपने बच्चों से प्रश्न पूछें, उत्तर पूछें और ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पर टाइप करें और ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। भाई सैकड़ों की संख्या में पिछली बार जुड़ गए थे। और सुरेश कुमार का पहला उत्तर आ चुका है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। उड़ीसा की जो शोक कहलाती है वो महानदी कहलाती है। सुरेश कुमार जी आईडी से जो बच्चा आपके पास में बैठा है बहुत जीनियस है भाई। जीनियस बच्चे को हम बहुत प्रोत्साहन देना चाहते हैं, बहुत बढ़िया बेटा। और सुरेश कुमार जी बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अपने संपर्क में रखें। और अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, एक ही उत्तर सही आया है इसका, हालांकि टाइप करने में समय लग जाता है, थोड़ा सा नेटवर्क की भी दिक्कत हो जाती है कई बार। तो कोई बात नहीं, और भी बच्चे टाइप कर रहे होंगे। आपके जो दूसरे जीनियस बने हैं आज आपके यहाँ पर, और विवेक सरोवर जी महानदी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। परविंदर सिंह डहोला जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, स्वागत है भाई आपका। ओमपाल ज्येष्ठ जी के पास जो बच्चा बैठा है महानदी उत्तर दे रहा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। उड़ीसा का शोक महानदी कहलाती है, बहुत बढ़िया। जैसे बिहार का शोक कोसी नदी है, इसी तरह से उड़ीसा का शोक महानदी है। बहुत अच्छा उत्तर दिया है और जीके में आपका बच्चा बहुत जीनियस है। रविंद्र कुमार जी, जोगेंद्र संधू जी देख रहे हैं हमें, स्वागत है भाई साहब आपका। और आशीष जांगड़ा जी लाइव आ चुके हैं हमारे साथ। पिछली प्रश्नोत्तरी में 3-4 ये जीनियस बने थे बच्चे। और चिराग सिंह मेरा शिष्य है गाँव कापड़ों से, स्वागत है आपका। लाइव प्रश्नोत्तरी चल रही है जिसमें हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछते हैं ताकि भविष्य में बच्चा कोई भी टेस्ट तैयारी के लिए प्रेरित हो सके। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, लक्षद्वीप कहाँ है। लक्षद्वीप कहाँ है, देखते हैं भाई भारत के भूगोल के बारे में और बच्चा कैसे जानता है, हिंद महासागर के बारे में या फिर उसके जो भाग हैं हिंद महासागर के दोनों। देखते हैं भाई लक्षद्वीप कहाँ है। मतलब जे नक्शा नहीं देखा होगा या भारत के बारे में जानता नहीं होगा तो बच्चा पता नहीं मतलब जम्मू कश्मीर का निशानी लगा दे या बांग्लादेश का निशानी लगा दे, कहीं भी निशानी लगा सकता है। लेकिन लक्षद्वीप कहाँ है, देखते हैं कौन सा बच्चा सही जवाब देगा। लक्षद्वीप कड़स है। छत्रपाल गोयत ने अच्छा जवाब दिया है, महानदी है भाई उड़ीसा का शोक। पिछला जीनियस बने हैं आप इस प्रश्न के, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। सुखबीर वेरवाल जी स्वागत है आपका। प्रभात अत्री जी स्वागत है। हमारे बच्चों के गुरु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशीष जांगड़ा जी और जो सुखबीर बेरवाल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रभात अत्री जी नमस्कार बोल रहे हैं, नमस्कार जी। और आपके पास जो चुन्नू मुन्नू भाई भतीजा पोता पोती बेटा बेटी जो भी या पड़ोसी बच्चा हो, चाहे मन कोई डांस नहीं, वो बच्चे आपने प्रबंध करना है। बच्चे को बुलाओ, जीनियस बनवाओ और ज़्यादा ज़्यादा प्रेरणा दो। आपने बताना है भाई
जो लक्षद्वीप कहाँ है, देखते हैं कौन सा उत्तर सही आता है। सबसे पहले जीनियस कौन बनता है? तो प्यारे बच्चों देखते हैं, मतलब आप 2 प्रश्नों के उत्तर जीनियस बन चुके हैं बच्चे। देखते हैं दक्षिण पश्चिम में है, ये आपका उत्तर सही है। रविंद्र कुमार जी के पास बच्चा बैठा है, दिशाओं का ज्ञान है आपको, दक्षिण पश्चिम में है भारत के, लेकिन उसको नाम बताना आपने, जैसे हिंद महासागर के किस हिस्से में, बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में, दोनों में से एक ही बताना उत्तर। अरब सागर में है कि बंगाल की खाड़ी में है, जो हिंद महासागर के हिस्से हैं 2। और रामदिया मोर का सही उत्तर आ चुका है हमारे पास, अरब सागर। बहुत बढ़िया उत्तर, बिल्कुल। प्रमोद अत्री उचाना जी, प्रमोद अत्री जी देख रहे हैं लाइव प्रसारण। छोटे मोटे चुनू मुनुओं को पास में बैठाओ भाई, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है हमारे। और छत्रपाल गोयत ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। रामदिया मोर के पास जो बच्चे बैठे हैं अच्छा जवाब दिया। बच्चों के नाम नहीं लिख रहे भाई, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बच्चों के नाम जरूर लिखें ताकि ज्यादा से ज्यादा सामान्य ज्ञान में बच्चे की रुचि पैदा हो। मैं उसका नाम लेकर के उसको उत्प्रेरित करना चाहता हूँ। सुशील कुमार जांगड़ा जी अरब सागर उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। लक्षद्वीप अरब सागर में है, हिंद महासागर के जो दक्षिण पश्चिम का हिस्सा कहलाता अरब सागर है, और जो दक्षिण पूर्व का हिस्सा कहलाता है हिंद महासागर में भारत के, वो हमारे बंगाल की खाड़ी है। कुलदीप पंघाल जी उत्तर सही दे रहे हैं, अरब सागर। बहुत बढ़िया, जीनियस बने हैं आज। और बंगाल की खाड़ी में नहीं है। प्रदीप गोयत आपके पास बच्चा बैठा है, कोई बात नहीं, सुधार करवाएं, थोड़ा सा इधर है, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में है। ओमपाल जैस्ट के पास जो बच्चा बैठा है बहुत बढ़िया। विवेक सरोहा जी, ये सुशील कुमार जांगड़ा जी बता रहे हैं विनय है 7th क्लास में, स्वागत है विनय आपका। और अरब सागर में है, लक्षद्वीप है, आपने उत्तर दिया है। परविंदर सिंह डाहोला जी अरब सागर में उत्तर दे रहे हैं, आपके पास बच्चे बैठे हैं, आपने नाम नहीं बताए, गलती कर रहे हैं आप। इच्छा है 4th क्लास में, छत्रपाल गोयत जी के पास बैठी है, बहुत बढ़िया इच्छा, आपने अच्छा जवाब दिया। अरब सागर में है लक्षद्वीप। और अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है प्यारे बच्चों, पीली क्रांति, जैसे कोई नीली क्रांति हुआ है, जैसे हमारी हरित क्रांति हुआ है, एक आंदोलन सा चल रहा है। पीली क्रांति किससे उत्पादन से संबंधित है? किस चीज का उत्पादन करने के लिए सरकार ने, प्रशासन ने या फिर समाज ने ज्यादा से ज्यादा आंदोलन चलाया कि पीली क्रांति नाम मिला उसको? देखते हैं इसका उत्तर। थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, जीके के एचटेट एचएसएससी या सीटेट लेवल पर आने वाला प्रश्न है भाई। और अगर आपका 7वीं क्लास का बच्चा बता दिया है तो कोई कमी नहीं है बच्चे में, जीके में। तो छत्रपाल गोयत जी, इच्छा है 4th क्लास में, आपने बच्चे का नाम लिखा, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल इच्छा बेटा, अच्छी तरह से आपकी इच्छाएं सभी पूरी हों, और ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा है आपकी जीके से जुड़ने की, ये भी आपकी इच्छा पूरी कर रहा हूं मैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी लाइव में। मंजीत गोयत कापड़ो जी देख रहे हैं हमें, स्वागत है आपका। अनुज कापड़ो जी भतीजे देख रहे हैं हमें। तो आपने अगला प्रश्न आपने बताना है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? परविंदर सिंह जी डाहोला, प्रियांशी आपके पास बैठी है गुड़िया, बहुत अच्छा, बिल्कुल। और सूरज है 9वीं क्लास में रामदिया मोर के पास, बहुत अच्छा बेटा सूरज, आप सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में भाग ले रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल। और सुरेश कुमार जी बता रहे हैं दालों से, दालों से थोड़ा सा कभी रही बेटा, बहुत अच्छा प्रयास किया सुरेश कुमार जी के पास जो बच्चा बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अनुज सरसों से, तिलहन से, बहुत बढ़िया अनुज कापड़ो, अरे वाह, ट्यूशन पढ़ाते हैं। अश्विनी शर्मा जी और छत्रपाल गोयत जी सरसों से दे रहे हैं उत्तर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अश्विनी जी स्वागत आपका। आशीष जांगड़ा सरसों से दे रहे हैं। तिलहन, और जो तिलहन से संबंधित जो भी फसलें होती हैं हमारी, वो सारी पीली क्रांति के नाम से जानी जाती हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। बलराज खटखट जी, कुलदीप जी, तो आपने उत्तर बिल्कुल बढ़िया दिया है। तेल व तिलहन से संबंधित जो भी हमारी सूरजमुखी है, मूंगफली है, या जैसे सरसों है, या आपने। राजेश कोथ जी स्वागत है आपका, कोथ की शान गुआंडी भाई। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है बच्चों के लिए, सामान्य ज्ञान जीके में ज्यादा से ज्यादा रुचि पैदा करने खातिर, ताकि खाली समय का सदुपयोग कर सकें और किताबें वगैरह अपने घर पे रहें, पढ़ें। और लाइव प्रसारण देख रहे हैं आप, बच्चे बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में दर्शक जुड़ चुके हैं। और साथ के साथ में जो बच्चे जवाब दे रहे हैं, पिछली बार 4000 आदमियों ने ये कार्यक्रम देखा था मेरा प्रसारण, बीच में 1-2 फोन आ गया था, उसके कारण थोड़ी दिक्कत आ गई थी, तो कोई बात नहीं। आज मालिक की दया से सीधा प्रसारण चल रहा है। और आज लाइक शेयर सब्सक्राइब में कंजूसी ना करती हो भाई। पीली क्रांति हमारे तिल और तेल की फसलों से संबंधित है। परविंदर सिंह डोहला ने उत्तर सही दिया है, बिल्कुल। कुलदीप पंघाल ने, बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई। सुशील कुमार जांगड़ा जी आपके पास बच्चा बैठा हुआ है जो बहुत जीनियस है। और सत्यवान चाहर जी हमें देख रहे हैं, शायद चाहर बनभोरी से हैं भाई साहब ये। और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं वह कौन बताएगा। आप गणित के माहिर माने जाओगे चुन्नू मुन्नुओं, जे आपने इसका जवाब दे दिया तो आपने बताना है
जो 87 है, 59 है, 93 है और 51 है, इसमें अभाज्य संख्या कौन सी है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। हमारे जो 74 होती हैं भाज्य संख्या होती हैं और 25 होती हैं अभाज्य संख्या होती हैं। एक न भाज्य है न अभाज्य है 100 तक की संख्याओं में। आपने बताना है 87, 59, 93 और 51 में अभाज्य संख्या कौन सी है। जो यो बता देगा भाई गणित का जीनियस माना जाएगा मेरी तरफ था वो बच्चा। राजेश कोथ जी, धन्यवाद आदरणीय भाई साहब बोल रहे हैं। तो आपसे तो हमने प्रेरणा मिली थी राजेश कोथ जी, सुबह सुबह उठा दिया था एक दिन अग भाई आप माइक में प्रचार करो। वो ऐसी पोस्ट चढ़ी मेरी, मैं हरियाणवी भाषा में बोला और 50,000 आदमियों ने देखी, कोरोना से जागरूकता से संबंधित थे। उसके कारण मुझे प्रेरणा मिली क्यों ना हरियाणवी भाषा में पढ़ाया जाए। और मैं आपके सामने आज पहली तय लेकर 5वीं का सारा सिलेबस लेकर, टेस्ट की तैयारी लेकर, जीके लेकर हरिकेश यूट्यूब चैनल का अपलोड बनाया मैंने आपसे प्रेरणा लेकर के। और वो आज चढ़ा हुआ है, हजारों की संख्या में सदस्य जुड़ चुके हैं। आप उनसे भी ज्यादा ज्यादा जुड़िए। हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल है, बड़का का जीके बढ़ाना है। तो आपने 87 उत्तर दिया है, थोड़ी सी कमी रहेगी बेटा, कोई बात नहीं। ओमपाल जैस्ट जी के पास बच्चा बैठा है, जीनियस है बिल्कुल। और 87, 93, 59 और 51 में अभाज्य संख्या कौन सी है? आपने सही उत्तर दे दिया है बिल्कुल। ओमपाल जैस्ट जी के पास बच्चा बैठा है 59। और पंकज मेव छात्र 59 उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बिल्कुल। आशीष जांगड़ा थोड़ा सुधार करें बेटा, 87 तो होता है, 29, 30, 87 होते हैं। 32 लग पहाड़े बुला रखे हैं हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर, उसमें देखो क्या कहना है। प्रियांशी 59 उत्तर दे रही है, बहुत बढ़िया बिल्कुल। रामदिया मोहर जी के पास बच्चा बैठा है। सूरज बहुत बढ़िया। जितेंद्र मोवाल जी हमारे को लाइव देख रहे हैं। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है भाई, चुनु मुनुआ ने पास में बुला लो, चूल्हा नहीं होता सारा टाबर की दादा लेवा पोता बरता इसे प्रश्न है। अनिल बरार जी 59 उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। आपके पास जो इस आईडी से बच्चा बैठा है जीनियस है, बहुत बढ़िया, स्वागत आपका। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हो भाई, सैकड़ों की संख्या में साथी जुड़ चुके हैं। अगर आप एक एक गुंठा दाबोगे तो 100 बच्चे और देखेंगे। 100 आप देख रहे हैं, 100 और देखेंगे, 100 और इस तरह से चढ़ता जाएगा, श्रृंखला विक्रिया बन जाएगी। सुशील कुमार जांगड़ के पास बैठे हैं, सुरेश कुमार जी के पास 59 लिख दिया उन्होंने, बहुत बढ़िया बिल्कुल। भाई बच्चों सामान्य ज्ञान और मैथ में बहुत आप जीनियस हैं, मैं मेरी तरफ से आपको लाइक देता हूं बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और सुदेश सहरावत जी मेरे ट्रेनिंग फॉलो राष्ट्रपति अवार्डी हमारे को देख रहे हैं लाइव प्रसारण में। बच्चों को पास में बुलाओ भाई, चूल्हा नहीं होता सारा टाबर की। और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, जींद का पुराना नाम क्या है? जींद का पुराना नाम क्या है? देखेंगे वह कौन सा बता देगा। पुराने नए नाम बदल दिए कुछ, योगी सरकार ने तो कुछ ज्यादा ही ढूंढा ठा रखा है जमा। और आपने जींद का पुराना देखेंगे कौन सा बताओगा, अपने इतिहास से जुड़ा हुआ या अपने बुजुर्गों के पास बैठते होगे या सुनते होगे तो आपको अनुभव होगा। प्यारे बच्चों 8वीं 10वीं लग के बच्चे को पता होनी चाहिए ऐसे छोटी छोटी बातें। वैसे चलो आंकड़ा ध्यान नहीं रहे, कोई बात नहीं है। ये प्रश्न ऐसे हैं जो संज्ञानात्मक है और ये संक्षिप्त यानी कि संकुचित प्रश्न है। ये संकुचित का मतलब केवल 1 या 2 उत्तर में आपका जवाब मेरे पास आ जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे मतलब कैसे और क्यों वाले प्रश्न भी जरूर सोचा करें, चिंतन करें अपने मन में। सुदेश सहरावत जी के पास जो बच्चा बैठा है जीनियस बन गया आज का। सुभाष चौकन जी भूमिका और देव को पास में बैठाओ भाई, ज्यादा ज्यादा लाइव प्रश्नोत्तरी चल रही है जीके सामान्य ज्ञान में। और सुभाष चौकन जी स्वागत कर रहे हैं हमारा, धन्यवाद भाई साहब। आपके गाँव में पालुआ में मेरे को मौका मिला है अपनी सर्विस देने का, बहुत अच्छे बच्चे आपने सौंपे हैं हमारे को, सभी बच्चे ईमानदार हैं। और प्यारे बच्चों सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में अनुज कापड़ो ने जयंतपुरी नाम दिया है, बहुत बढ़िया बिल्कुल, जीनियस बने हैं ये सुदेश जी। और अनुज कापड़ो के पास जो बच्चे बैठे हैं बिल्कुल बहुत अच्छा, बिल्कुल। दलशेर लोहान जी स्वागत है आपका। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है। अनिल बरार जी जयंतपुरी उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बिल्कुल। रामफल जी जयंतपुरी या जयंती दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बिल्कुल। ओमपाल जैस्ट जी के पास जो बच्चा बैठा है जीनियस 1 नंबर का भाई, जयंती या जयंतपुरी नाम दे रहा है, बहुत बढ़िया बिल्कुल। जींद का पूरा नाम जयंतपुरी, जयंती बोलते हैं जैसे ये है, बहुत अच्छे उत्तर दिए भाई। तो सुखविंदर कोखा जी धन्यवाद भाई साहब, आपसे बहुत अच्छी प्रेरणा मिली। आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में 8 आईडी पे और वीडियो बनाकर खुद की और ज्यादा ज्यादा प्रचार प्रसार कराया, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव देख रहे हैं, ध्रुव को पास में बैठा, 4th क्लास में आपका बच्चा है ध्रुव, उसको पास में बैठाओ और ज्यादा ज्यादा मतलब लाइव प्रश्नोत्तरी दिखाओ भाई। पंकज में वो छात्र जी जयंतपुरी उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। सुशील कुमार जांगड़ा जी जयंती उत्तर दे रहे हैं, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छे, शाबाश। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं भाई। हरियाणा का पेरिस कौन सा शहर कहला हुआ है? अरे वाह, तो रिकॉर्ड तोड़ेंगे भाई सभी दर्शक, सभी बच्चे पूरे जोश के साथ। ठंडा ठंडा मौसम और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल और हरिकेश कापड़ो फेसबुक पर लाइव, कमाल हो गया बिल्कुल। सोने पर सुहागा, बच्चे इतने उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, हरियाणा का पेरिस कौन सा शहर को आवास है? और उसको दान का कटोरा भी बोल दिए से।
और उसमें मतलब जो दुग्ध प्लांट भी है अपना 1955 में स्थापित हुआ था जो, और CMCT भी है आजकल भाई 2020 की बात कर रहा हूँ। आगे या प्रश्नोत्तरी कोई 5-10 साल पाछा देखेगा तो वो अलग बात है कौन रहेगा। तो CMCT हरियाणा का पेरिस, इतने संकेत दे दिए देखेंगे भाई अनिल बरार जी, ग्रेट वर्क बता रहे हैं। धन्यवाद भाई साहब, सभी दर्शकों का हाथ जोड़ करके जो आप शेयर जरूर करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा कूड़ा खोदरा में बच्चों को शिक्षा पहुंच सके, झुग्गी झोपड़िया में भी बच्चे कुछ न कुछ देख सकें। यह प्रश्नोत्तरी इसी चीज है, एक बार लाइव आ लिया फेसबुक पे और यूट्यूब चैनल पर आपको हजारों साल बाद भी मिल सकती है। क्योंकि तो देखते हैं भाई पंचकूला छत्रपाल गोयत जी के पास इच्छा गुड़िया बैठी है, थोड़ा सा सुधार करें बेटा, पास में ही है उसके पंचकूला के। और ओमपल ज्येष्ठ जी के पास बच्चा बैठा है, सही बिल्कुल। अनुज कापड़ों ने उत्तर दिया, सही है, पास में बच्चे बैठे हुए हैं जो। सुदेश जी थोड़ा सा सुधार करवाएं, कोई बात नहीं। और कुलदीप पंघाल जी ने उत्तर सही दिया है। रामदिया मोर जी के पास उत्तर जो सही बच्चे दे रहे हैं। अनुज कापड़ो जी पंचकूला नहीं है, थोड़ा सा सुधार करवाएं बच्चे में, कोई बात नहीं। बलराज खटकड़ जी करनाल उत्तर दे रहे हैं। सुदेश सहरावत जी के पास बच्चा बैठा है, करनाल उत्तर दे रहा है। अनिल जी के पास बाबू मान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रामफल राम जी करनाल उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। आशीष जांगड़ा जी करनाल उत्तर दे रहे हैं, कमाल कर दिया भाई, जीनियस की लार लग गई भाई, आज तो भाई चाड़ा पाट दिया था हमने, तो ढूंढे ठा रखे हैं जमा करनाल के। और करनाल ही कहलाता है हरियाणा का पेरिस, और साथ के साथ में CMCT भी है आजकल, 2020 की बात कर रहा हूं। और साथ के साथ में ये हमारा जो करनाल है एक तरह से जो पंचकुला से थोड़ा सा पास में है। बच्चे थोड़ा सा गलती कर गए, कोई बात नहीं। दुग्ध प्लांट भी इसमें है और बहुत से कर्ण नगरी भी है इसमें, कर्ण झील है जैसे। तो जितेंद्र मोवाल जी करनाल उत्तर दे रहे हैं और संजय विमल जी हमारे पड़ोसी जुड़ चुके हैं भाई हमारे साथ। सुशील कुमार जांगड़ा जी, विवेक सरोहा जी करनाल उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल भाग ले रहे हैं बढ़ चढ़ करके सैकड़ों की संख्या में। भाई एक एक शेयर जरूर दाब दो भाई, आगे एक एक शेयर दाब दोगे तो आपके कारण हो सका है एक बच्चा जो कहीं सिरसा में बैठा, कहीं सोनीपत में, पंचकुला में बैठा, कहीं नारनौल में, और वो बच्चा सुन सका है, लाइव नहीं देख सकता वो बाई चांस ही है। और आपके शेयर करने से बाद में भी फायदा उसका भाई, एक एक शेयर जरूर कर दो इब्बे जमा तुरते हाल की घड़ी में। और जितेंद्र मोहल जी और विवेक सरोज जी करनाल उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, प्यारे चुन्नू मुन्नू लाडुओ, बहुत बढ़िया भाई। रसगुल्ले खुआने जी करा, इतने मीठे लागो हो चाहे जमा फोन की स्क्रीन चाट कर देख लो भाई, मीठी लागेगी। मतलब प्यारे चुन्नू मुन्नू इतने प्यारे लागो हो, मतलब हद तक ज्यादा। तो खांड की डली अगला प्रश्न का उत्तर देंगे मेरे। देखते हैं सबसे कठोर धातु क्या कहलाती है, सबसे कठोर धातु कौन सी है। तो रविंद्र कुमार जी ने करनाल ऐसा जिला लिखा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल अच्छा उत्तर दिया है। चंद्रहास शिकारा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरी हर एक पोस्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करा है भाई। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इन साथियों का, जो स्पेशल है विशेष धन्यवाद है इनका, जो हर एक यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर जाकर ना उसने ढूंढा है और आगे शेयर करा है। सुखविंदर खोखा जी, सुखवीर खोखा जी, ये चंद्रहास जी, और अपने नैन साहब हैं, नसीब जी मेरे साथी, और भी बहुत से साथी, राजेश टंडन है, बहुत से। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हर एक पोस्ट में, क्योंकि शिक्षा से संबंधित ही होती है। संजय विमल जी उत्तर दे रहे हैं, सबसे कठोर धातु क्या है। हीरा धातु नहीं है। छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू हमारे पड़ोसी आपके पास बैठे हुए हैं बच्चे, हीरा तो एक कार्बन का अपरूप है और वो धातु में आता है। सबसे कठोर धातु बलराज खटकर जी, हीरा तांबा नहीं है, थोड़ा सा सुधार करवाएं, कोई बात नहीं। बच्चे को ये तो पता है हीरा तांबे भी कोई पदार्थ होते हैं, तो हीरा नहीं है। और ये मैं जल्दी जल्दी ज्यादा जवाब आ रहे हैं। प्रमोद अत्री उचाना की तरफ से हीरा जवाब आया है, और हीरो तो तुम वैसे सभी हो मेरे लिए प्यारे बच्चों। पंकज मेव छात्र की तरफ से जवाब आ चुका है सही, बिल्कुल बाद में बताऊंगा मैं। और बिल्कुल सही जवाब एक आ चुका है। दूसरा जवाब जो रामदिया मोर की तरफ से प्लाटूनम बोल रहे हैं, प्लेटिनम होता है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल अच्छा जवाब दिया है आपने, क्योंकि धातु की बात की गई है। धातु होती है प्लेटिनम और धातु में आ जाता है हीरा। बाकी इन सभी बच्चों को वैसे मैं ठीक मानता हूं, कठोर वस्तु दुनिया की हीरा है, लेकिन कठोर धातु प्लेटिनम होता है। फ्रेंड आप बने पड़े हो, मुझे गर्व है आपके ऊपर कि मेरे 5000 मित्र मेरे को लाइव देख रहे हैं। अनुज कापड़ो जी प्लेटिनम बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। रामदिया बोर जी आपने अच्छा जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। और आशीष शर्मा काकू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। छोटे मोटे चुन्नू मुन्नुओं को पास में बैठाओ भाई, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में हरिकेश कापड़ो यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर स्वागत है। और अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, गदड़ गदड़ प्रश्न है भाई, देखेंगे। अर्चू गर्दत है, मतलब पूरी बोछार हो रही है प्रश्न की, सारे जवाब एंडी दे रहे हैं भाई। जो लठ काट दिया तो जमा चाड़ा पाट दिया था हमने। मकड़ियों है अपनी जाला बना कर है, इसकी अंग्रेजी बता दो ले भाई, देखा है कौन सा बच्चा जीनियस बनाएगा। मकड़ी की अंग्रेजी
कीड़ी की, मकड़ी की, छोटी मोटी बूंद की, और भाई छोटी छोटी जो कर हल्दी, नून, मिर्च, डिमक, सारी चीज़ों की जो घरेलू चीज़ वहाँ अपने आसपास दिखा अपने अंग्रेजी आनी चाहिए नहीं, तो मकड़ी की अंग्रेजी बता दो ले भाई। अंडी मान जूंगा भाई जीनियस, छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू। वाह भाई वाह, कमाल बिल्कुल। एंट मैंने चिंटी होता है, कीड़ियो है हैंट में। तो कुलदीप पंगाल आपके पास जो बच्चा बैठा है, कोई बात नहीं, कोशिश करी उसने मकड़ी की अंग्रेजी बतानी है। वाह भाई वाह, छत्रपाल गोयल जी के पास बच्चा इच्छा बैठी है बेटा, एंट होती है वो, तो एंट मैंने चिंटी होगी, कीड़ी होगी। और विवेक सरोहा, विवेक सरोहा ने पूरा ही शब्द लिख दिया, स्पाइडरमैन। अरे वाह, स्पाइडर होती है मकड़ी की तरह तनने वाला आदमी। आशीष जांगड़ा, बहुत बढ़िया बिल्कुल। प्रमोद अत्रिज के पास बच्चा बैठा है, जीनियस है भाई, पालुआ की शान ये बच्चे बिल्कुल। बब्बू बानी जी के पास बहुत अच्छा जवाब आया बिल्कुल। सुदेश सहरावत जी, मेरे को मतलब गर्व है, मेरे ट्रेनिंग फैलो ने अच्छे जवाब दिया इनके बच्चों ने। शिकारा साहब ने आपने अच्छा जवाब दिया। कुलदीप पंगाल जी स्पाइडर, सुरेश कुमार जी, संजय विमल जी, अरे वाह बिल्कुल ढूंढे ठा दिया भाई, लारा ला दिया था हमने तो स्पाइडर का, कमाल कर दिया भाई। जीनियस बच्चों के हाथ लग गया तो भाई सारा मेरा नहीं मतलब कड़िया थे होंगे कि नहीं थे होंगे भाई। अनिल बरार जी और महेंद्र अत्री जी देख रहे हैं हमारे को, स्वागत है भाई साहब आपका सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में। और ओमपाल ज्येष्ठ जी के पास बच्चा बैठा है, बिल्कुल जीनियस, हर बार जीनियस बनते हैं आपके तो बच्चे, कमाल है भाई, बहुत बढ़िया बिल्कुल। और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में आज जो सैकड़ों दर्शक जुड़े हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहियो भाई। मकड़ी की अंग्रेजी स्पाइडर होती है, बहुत अच्छा जवाब दिया प्यारे बच्चों आपने। अगला प्रश्न आपका, तुरंत सोचो और तुरंत करो, जीके से संबंधित आ रहा है और साथ के साथ में रीजनिंग का। तुरंत सोचो तुरंत करो। जे परसों, मान लिया परसों रविवार था, तो आने वाले परसों को के बार होगा? थोड़े थोड़े फड़ाओ। परसों रविवार था तो आने वाले परसों को के बार होगा? बीते हुए परसों में रविवार था तो आने वाले परसों में क्या वार होगा? सत्यवान चाहर जी, सुरेश कुमार जी, बलराज खटकर जी स्पाइडर उत्तर दे रहे हैं पिछले उत्तर का प्रश्न का, बहुत बढ़िया बिल्कुल भाई। सुशील कुमार जांगड़ा जी मकड़ी की अंग्रेजी जो स्पाइडर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब दिया है, तालियां बजाओ बेनी के लिए पिछले उत्तरे। अगला प्रश्न आपके सामने मैं डाल चुका हूं, आपने बताना है परसों अगर रविवार था तो परसों क्या वार होगा? थोड़ा सा जल्दी सोचने की इचड़ बिचड़ में घुस जाते गए बच्चे, थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है भाई, गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी, कहीं न कहीं बिछड़ गए बच्चे भाई। परसों अगर रविवार था तो आने वाले परसों को क्या वार होगा? एक उत्तर सही आ चुका है हमारा कुलदीप पंघाल जी की तरफ से। पंकज में चाहता है भाई थोड़ा सा सुधार करवाए बच्चे में। विवेक सरोहा जी सही उत्तर आ चुका है बिल्कुल, विवेक सरोहा का बिल्कुल बहुत बढ़िया। और उत्तर भाई थोड़ा सा सोमवार, बुधवार, मंगलवार, शुक्रवार कार्य हैं भाई। सुशील कुमार जांगड़ा जी ट्यूसडे उत्तर दिया आपने, थोड़ा सा सुधार कराएं बच्चे में, कोई बात नहीं। परसों अगर रविवार था तो इसका मतलब कल सोमवार था, और इसका मतलब आज मंगलवार है, और इसका मतलब तड़का बुधवार होगा तो परसों वीरवार हो जाएगा। मेरा इसमें कुछ वेद पढ़ने हैं बड़को, तो शुक्रवार बता रहे हैं, कोई बात नहीं। सातों वारों के नाम संडे मंडे इस तरह से बच्चे अच्छी तरह से याद करें और कर्मानुसार याद करें। ये प्रश्न का उत्तर आप आराम से आगे दे सकते हो अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो। मंडे नहीं है भाई, ट्यूसडे नहीं है, वीरवार होगा। पंकज में छात्र ने सही उत्तर दिया है बिल्कुल। बृहस्पतिवार होगा। राजेश कोथ के पास जो बच्चे बैठे हैं जीनियस हैं, गुआंडी भाई आपके बच्चे, वीरवार होगा, बृहस्पतिवार भी बोलते हैं जो थर्सडे। और सुदेश सहरावत जी मंगलवार बोल रहे हैं, आपके पास बच्चे बैठे हैं, कोई बात नहीं, सुधार करवाएं थोड़ा सा। ओमपाल ज्येष्ठ के पास बच्चे तो जीनियस ही बैठे हैं। बलराज खटकर जी वीरवार होगा, बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। राजेश चौकन जी ट्यूसडे दे रहे हैं। अरे हितेश थोड़ा सा गलती कर गए बेटा, ट्यूसडे तो मंगलवार होता है प्यारे चुन्नू मुन्नू लाडू रसगुल्ले, तो वीरवार होगा परसों, क्योंकि परसों रविवार था तो आने वाले परसों को वीरवार होगा, कोई बात नहीं। राजेश शोकन जी थर्सडे उत्तर दे रहा है, बहुत बढ़िया बिल्कुल, तालियां बजाओ भाई, वेरी गुड है। अरे इतना जोर रह रहा था, हमें ताड़ी कम बजाओ भाई, पूरा कमरा गूंजना चाहिए भाई सारी क्लास का। जितेंद्र मोहल जी थर्सडे उत्तर दे रहे हैं। राजेश शोकन जी बहुत अच्छा जवाब दिया, आते ही छक्का मार दिया आपने भाई, आज पहली बार लाइव में आए यहाँ पे और आपने बहुत अच्छा जवाब दे दिया है। हितेश लंबी उम्र हो बेटा आपकी, और सभी बच्चों की जो यहाँ लाइव देख रहे हैं शुभकामनाएं आपके साथ। आतो रिकॉर्ड तो और दर्शक जुड़ के भाई सैकड़ों की संख्या में, हजार लग भी पिछे कोई जनानी मतलब। और भाई ज्यादा से ज्यादा भाई थोड़ा सा गुंठा जरूर दाब दो, जे पा कर हो तो डॉक्टर पे पार्टी बंधवाए हो, उल्टा हाथ का दाब दो, शेयर जरूर कर दियो। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखा है वह कौन सा सही जवाब देगा हिंदी व्याकरण का ज्ञाता कौन सा? घ घड़ा करता बोलिया जावा है, घ घड़ा।
नहीं छत्रपाल गोहित जी, मैंने ये बोला था परसों रविवार है, परसों रविवार था, यानी कि परसों रविवार था तो परसों क्या बार होगा? भविष्यकाल और भूतकाल का रोला मैच रहा है, वर्तमान का कोई नहीं। परसों अगर रविवार था तो इसका मतलब कल क्या था? सोमवार। इसका मतलब आज क्या होया? मंगलवार। इसका मतलब है कल क्या होगा? बुधवार। और परसों क्या होगा? वीरवार होगा। यानी कि परसों रविवार था तो परसों वीरवार होगा। भूत और भविष्य का प्रश्न था ये, थोड़ा सा बिचड़ाने के लिए। तुरंत सोचो, तुरंत करो के आधार पर था, तो थोड़ा सा बच्चा इच्छा समझ गए होगे बेटा, शायद लाइव प्रसारण है, ज्यादा समय मैं दे नहीं सकता, ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना इसके बारे में। तो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर सारी बात हरियाणवी में बता रखी है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है भाई, घ करता बोला जावा है, घ क ख ग घ अंग। अरे भाई इस लाइन ने अड़ाया बोल रहे थे प्राइवेट स्कूल के बच्चे, और 1100 रुपये इनाम दिला दिया था, और 25 और 27 से अपना स्कूल जीते थे। प्राइवेट स्कूल के तरफ एक तरफ थे बच्चे, 1100 रुपये इनाम मिला था। राजेंद्र सरपंच अलीपुरा का वो दे गया था भाई बच्चा ना इनाम है, और इसका उच्चारण बताना था क ख ग घ अंग है, अड़ा को नहीं होता। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, तालव्य नहीं होता रविंद्र जी, छत्रपाल गोहित जी, कंठ सही उत्तर आ चुका है पंकज बेव छात्र से। घ कंठ से बोला जावा है भाई, बहुत बढ़िया उत्तर आ चुका है। सुशील कुमार जांगड़ा जी, कुलदीप पंगाल जी कंठ बता रहे हैं, बहुत बढ़िया उत्तर। और आशीष जांगड़ा जी, कृष्ण गोहित कृष्ण जी आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत आपका सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में। राजेश कोथ जी के पास जो बच्चा बैठा है जीनियस है, सरपंच साहब आपका बच्चा, बहुत बढ़िया कंठ आपने उत्तर दिया है। इसे पिछले प्रश्न का उत्तर है। वीरेंद्र दहिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वीरवार उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बिल्कुल। अनिल बरार जी कंठ उत्तर दे रहे हैं, कंठ से घ बोला जाता है, क ख ग घ। ओमपाल ज्येष्ठ जी के पास कहने की जरूरत नहीं है, आपके बच्चे तो जीनियस हैं। विवेक सरोजा जी कंठ उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बिल्कुल, आपकी आईडी से जो बच्चे ने जवाब दिया है। कुलदीप सिंह जी कंठ उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बिल्कुल भाई। अनूप बेरवाल जी स्वागत आपका, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी देख रहे हो आप, छोटे बच्चों के लिए प्रेरणा जगाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान बांटने के लिए और ज्यादा ज्यादा उत्साह देने के लिए। सुरेश कुमार जी उत्तर दे रहे हैं सही, बलराज खटकर जी और वीरेंद्र दहिया जी कंठ उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। प्यारे बच्चों, अकु है विसर्ग कंठ एक संस्कृत में सूत्र हुआ है, ए कु है विसर्ग कंठ, ए आ क ख ग घ अंग है और अह यानी कि विसर्ग, ये कंठ से बोले जावा है। सारे उच्चारण संस्थान देखने हैं, फेर ओड़े ओड़ा बोड़ा का जरम को रहा हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, राजेश कोथ जी, 6 स्टूडेंट आपके पास में बैठे हो, अरे वाह बहुत बढ़िया, स्वागत है बेटा। 6 के 6 बच्चों का मैं स्वागत करता हूँ। राजेश कोथ जी, आपने एक दिन सुबह सुबह मेरे को उठाया था और रिकॉर्डिंग करने के लिए बोला था, उससे ये प्रेरणा मिली कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊं और हरियाणवी भाषा में यूट्यूब चैनल बनाया। आप जैसे हजारों साथी उसमें जुड़ चुके हैं, आपने अभी अगर शेयर नहीं कराया, लाइक सब्सक्राइब नहीं कराया तो कर लियो आज। और आपकी प्रेरणा से मैं ये लाइव प्रसारण भी चला रहा हूँ साथी। चंद्रराज चिकारा जी वेरी नाइस बता रहे हैं, धन्यवाद जी आपका। और घ कंठ से बोला जावा, गला था बोला जावा, कंठी जाए तो बोला करें, लुगाई छोरी पाया करें कंठी, गला में पारी जावा, कंठ से बोला जावा घ। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, पौराणिक मान्यता के अनुसार, मैं कोई दावा नहीं करता असली पीवा है कि नहीं पींदा, पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा कौन सा पक्षी है जो केवल बादलों का पानी पीवस है? एक कोटर और कुटीर, एक कहानी भी आकर दी पढ़ी हो तो किसी ने, कोटर और कुटीर में, अरे एक बादलाएं का पानी पीवा है बस, और क्या का पानी ये नहीं पींदा, ऐसा कौन सा पक्षी है मान्यता के अनुसार, पौराणिक मान्यता है अपनी। देखते हैं वह कौन अच्छा जवाब देगा। लाइव प्रसारण में साथी बहुत बढ़िया जुड़े हुए हैं, बच्चों को दिखा रहे हैं, मैं आपको नमन करता हूं साथियों। आपके पास जो बच्चे बैठा रखे आपने, ये प्रयास मैं आपको उंडेलित करता हूं, आपको समर्पित करता हूं, जो आप शेयर कर रहे हैं और बच्चों को दिखा रहे हैं। और अगर आपने एक बार भी एक बच्चे को कोई प्रश्न दिखा दिया और उससे प्रेरणा मिल गई और वो किताब ढूंढा फिरेगा, सामान्य ज्ञान जीके की, आप तक पूछेगा, अध्यापकों से पूछेगा, टोन की कोशिश करेगा कड़िया भी जीके, तो मैं अपना आज का ये कार्यक्रम सफल मानूंगा भाई। देखते हैं कौन सा पहला जवाब हमारे पास अनिल जांगड़ा, आशीष जांगड़ा जी का आ चुका है। आशीष जांगड़ा के पास जो बच्चे बैठे हुए हैं, अच्छा जवाब दिया आपने। और सुशील कुमार जांगड़ा जी बहुत अच्छा जवाब बिल्कुल। राजेश कोच जी तो मतलब तो ये आपने बताना है जो केवल बरसात का पानी पीवा है। छत्रपाल गोहित जी के पास इच्छा गुड़िया बैठी है, बहुत बढ़िया बिल्कुल आपने उत्तर दिया है। और आपने जितेंद्र मोहाल जी, सुरेश एक चौकर होता है, चकोर, चकोर पक्षी चांद की तरफ दौड़ता है केवल। और चंद्रहास जी चकोर चातक पक्षी होता है भाई हमारा, बहुत बढ़िया उत्तर दिया। रामदिया मोर जी आपने, बलराज खटकर जी, ओमपाल ज्येष्ठ जी, अनिल बरार जी बहुत बढ़िया बिल्कुल।
तो आपने सही उत्तर दिया है चातक। और अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कुलदीप पंघाल जी, अच्छा उत्तर है आपका, बहुत बढ़िया और जवाब दे रहे हैं आप लाइव प्रसारण में और सैकड़ों की संख्या में साथी जुड़े हुए हैं। हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल भी है, हरिकेश कापड़ो फेसबुक पर लाइव न्यूए ज्ञान का बरोटा है, गोल का पीजो आगे बैंड दियो। और ज्यादा से ज्यादा आपने प्रश्न जो जवाब दे रहे हैं उनका स्वागत है सभी चुन्नू मुन्नुओं का। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, जो ऋतु परिवर्तन हुआ है अपना धरती दो डालते गति करा है, ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण हुआ है? राजेश चौकन जी चौकोर उत्तर दे रहे हैं, चौकोर चांद की तरफ दौड़ता है और बादल का पानी पीता है, चातक पक्षी बोलते हैं वो। तो आपने बताना है दो प्रकार की गति हुआ है अपनी, पश्चिम से पूर्व जो धरती घूमा है उसके कारण, मतलब जो एक साल में सूरज का चक्कर काटता है, ये इशारा आपको दे दिया है मैंने। और ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण हुआ है? ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण हुआ है? देखते हैं कौन सा जवाब सही देगा भाई। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पूरी धरती का ज्ञान है, जिसने ग्लोब की जानकारी है, भूगोल की जानकारी है, वो बच्चा सही तरह से जवाब दे इसका है। ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण हुआ है? इसमें एक परिक्रमण गति है, एक परिभ्रमण गति है। परिभ्रमण में चौगुर्दा चक्कर काटा है धरती स्त्रियां, और परिक्रमण में सूरज का चौगुर्दा चक्कर काटा है। तो आपने बताना है ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण हुआ है। देखेंगे वह कौन सा जीनियस बनेगा इस सवाल का। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। और जितेंद्र मुवाल जी, आपका प्रश्न का उत्तर आ चुका है, मैं सही गलत बाद में बताऊंगा थोड़ा सा। और मौसम मोर आपका स्वागत है, सूरज मोर के पास जो बच्चा बैठा है। और ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण हुआ है? सबेर सिंह जी देख रहे हैं लाइव हमारे को प्रसारण, स्वागत आपका। सतीश गोयत जी, शायद मेरे गुरुजी तो नहीं जुड़ गए, ये प्रणाम है गुरुजी। अगर आपकी आईडी से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप सब गुरुजनों का ये आशीर्वाद है, विद्वानों का हमारे ऊपर जो सामान्य ज्ञान प्रश्न, आज मैं लाइव आपके सामने सीधा बैठा हुआ हूँ, आपका दिया हुआ ज्ञान है सब, प्रणाम करता हूँ आप सबको। रामफल राम जी परिभ्रमण गति दे रहे हैं, परिभ्रमण और परिभ्रमण उत्तर आ रहा है भाई सभी का। और एक उत्तर अनिल बरार का सही उत्तर आ चुका है, बिल्कुल। और वार्षिक गति, बहुत अच्छा उत्तर दिया है राजेश कोथ जी, आपके पास बैठा हुआ बच्चा। वार्षिक गति भी बोलते हैं इसको। एक जो सूरज के चारों ओर काटती है चक्कर वो वार्षिक गति, और जो खुद के चारों ओर काटती है चक्कर 24 घंटे में वो दैनिक गति, वार्षिक गति। और वार्षिक गति को हमें परिक्रमण बोलते हैं। परिभ्रमण तो खुद के चारों ओर होता है। थोड़ा सा गलत हो गया भाई, थोड़ा, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, परिक्रमण गति, बिल्कुल सही उत्तर दिया है पंकज मेव छात्र जी आपने। परिभ्रमण होता है जो खुद के चारों ओर काटता है, परिक्रमा हुआ है चौगुर्दा चक्कर काटता है सूरज का, तो क्या हो गया? परिक्रमण गति, वार्षिक गति, ऋतु परिवर्तन करा है। बहुत अच्छा भाई, लाइव प्रसारण में सैकड़ों साथी भाई, शेयर करने में कंजूसी ना कर दियो भाई। देखो तो मतलब थोड़ा सा प्रयास आपका शेयर करने का, पता नहीं किस बच्चे को ज्ञान का रास्ता दे दे और प्रेरणा दे दे। याडा जे 20, 30, 50% मैं बोल दूंगा तो कोई मतलब विद्वान नहीं बना सकता बालक ने, लेकिन प्रेरणा इसी पैरा तला आगे बढ़ जाएगी और किताब टोंदा फिरेगा, पूछता फिरेगा, वो सबसे बड़ी बात है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, देखते हैं। आदि मानव ने किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया था? ओमपाल ज्येष्ठ जी के पास बच्चा बैठा है, परिक्रमण उत्तर दे रहा है, बहुत बढ़िया। पंकज में छात्र, अच्छा उत्तर दिया आपने। और इस आईडी से जो बच्चे जीनियस हैं, बिल्कुल आपने बताना है आदि मानव ने किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया था। और इसका एक प्रश्न और बन सका है, अंतरिक्ष में मनुष्य ने सबसे पहले किस जीव को भेजा था? सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा था? सबसे पहले किस जीव को पालतू बनाया था? एक के उत्तर है, दो प्रश्न का वफादार भी माना जावा है वो। और रामफल राम जी, आपका प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही आ चुका है मेरे पास, मैं बाद में संबोधन करूंगा। लेकिन रामफल राम जी के पास जो बच्चे बैठे हैं बिल्कुल अच्छे जीनियस हैं भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल जुड़े हुए हैं जीके से। और डॉग बता रहे हैं रामफल राम जी, कुत्ता बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल कुत्ते को या डॉग को पालतू बनाया था। और अंतरिक्ष में भी लायका नाम की जो कुतिया थी उसको भेजा था। राजेश कोथ जी स्वागत आपका। और ओमपाल ज्येष्ठ जी, बलराज खटकर जी और अमरजीत शर्मा जी जुड़ गए हैं। लायका नाम की कुतिया को अंतरिक्ष में भेजा था, बहुत बढ़िया उत्तर आपने। और सुशील कुमार जांगड़ा जी, सूरज मोर जी, कुलदीप सिंह जी, अच्छे उत्तर आया आपके, बिल्कुल भाई। जितेंद्र मोहल जी, बहुत बढ़िया, सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बनाया था। पंकज में छात्र जी, जितेंद्र मोहल जी, आपके पास जो जीनियस का भंडार बैठा है बच्चों का, बहुत बढ़िया भाई। प्रमोद अत्री जी, आपके बच्चे जीनियस हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, अच्छा उत्तर दिया है। परविंदर सिंह डहोरा जी, कुत्ता उत्तर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को ही
अपना पालतू बनाया था और अंतरिक्ष में भी लाइका नाम की कुतिया को ही भेजा था। तो भाई कार्तिक का अनुस्वर डॉग है, बहुत बढ़िया कार्तिक, अरे वाह बेटा, बहुत गुआंढे भाई, आप इन बच्चों को जीनियस मानो और आगे बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा जीके बढ़ाने का अवसर जरूर प्रदान करो भाई। माँ बाप अभिभावक छुट्टियों का जो समय चल रहा है इसका सदुपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें और जीके का भंडार अगर आपने सुनना है या देखना है तो यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो तो भूलियो ना। तो भाई प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, समूहवाचक संज्ञा का कोई भी एक उदाहरण बता दो भाई। समूहवाचक संज्ञा का कोई भी एक उदाहरण बता दो, हिंदी व्याकरण पर पकड़ होगी उसकी वही बता सकता है। लगभग चौथी पांचवी के बच्चे को ये आने चाहिए, चौथी पांचवी के बच्चे को ये छोटी छोटी बातें आनी चाहिए। और एक और सूचना देना चाहूंगा मैं, जो एक शिक्षक साथी हैं, अपनी एक दीक्षा ऐप है उसमें बहुत ज्यादा बिछड़े उड़े हैं और 2 दिन रह रहे हैं उसको कोर्स पूरा करने में। शिक्षक साथी दीक्षा ऐप से कोर्स कुकर पूरा करें, तोड़ा था तोड़ा शॉर्टकट आपको स्क्रीन शॉट लेकर के आपको यूट्यूब चैनल पर हरिकेश कापड़ों पर देखने को मिलेगा आज। और साथ के साथ में समूहवाचक संज्ञा है, अगर इसके भेद नहीं आवा है तो सारे के सारे आपको हरिकेश कापड़ों यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। राष्ट्रीय दिव्यांग सेना, अरे भारत में डंका बजाने वाले साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबेर सिंह जी तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सराहना कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और परिवार बता रहे हैं, सेना बता रहे हैं जांगड़ा जी, अनिल छात्र जी, मैं और सेना बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल अच्छा उत्तर है भाई आपका। छत्रपाल गोयत जी पंचायत उत्तर बता रहे हैं। ये बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछा था मैंने, बहुवैकल्पिक, कुछ भी अपनी इच्छा से बच्चा उत्तर दे सकता है, बहुत बढ़िया। सेना परिवार जिसमें ज्यादा सदस्य हों, परिवार है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। बलराज खटकर जी, कुलदीप सिंह जी, आपने समूहवाचक संज्ञा का बहुत अच्छा उत्तर दिया प्यारे बच्चों। चुनू मुनू लाडवो भाई, रसगुल्लो के नाम दूं तब मैं भाई। सुरेश कुमार जी, प्रमोद अत्री जी, आपके पास जो बच्चे बैठे हुए हैं, क्लास है, परिवार है, कक्षा है, सेना है, लारा ला दिया भाई तब ना, तो जमानो समूहवाचक संज्ञा का ढूंढे ठा रखे हैं, बहुत अच्छा, बिल्कुल। समूहवाचक संज्ञा में समूह में होते हैं जो सदस्य, संसद है, पंचायत है, कमेटी है अपनी, या फिर अपना जो नगर पालिका के सदस्य पंचायत वगैरह, या सेना क्लास जो भी है, अपना परिवार है, ये सारे भीड़ है, ये सारे के सारे झुंड है, या अपनी समूहवाचक संज्ञा हुआ है। बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं बच्चे, वेरी गुड। ऋषिका शर्मा जी, ऋषिकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। बच्चों को आपने अरे आते ही बहुत अच्छा जवाब दे दिया आपने, तो कमाल कर दिया भाई। सूरज मौर्य जी परिवार उत्तर दे रहे हैं, उपल ज्येष्ठ जी सेना उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण दिया आपने, बहुत अच्छी समझ है प्यारे बच्चों आपने। और जातिवाचक संज्ञा का उपभेद माना जाता है समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ज्यादा विस्तार से करना है तो बाद में बात कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, पत्तियां का हरा रंग क्यों है, पेड़ की पत्तियां हैं जो, देखते हैं कौन सा बच्चा अच्छा जवाब देगा भाई। पत्तियां का हरा रंग, थोड़ा सा विज्ञान का प्रश्न शामिल कराया है, हिंदी व्याकरण, भूगोल, ग्लोब, या फिर अपना राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, गणित, रीजनिंग, और ये आ रहा है आपके सामने विज्ञान का प्रश्न है। आपने बताना है पत्तियां का हरा रंग क्यों वैसा है, पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है। स्पेशल अगर आपने कोई शब्द पढ़ा हुआ है तभी उत्तर आ सकता है भाई आपका, समूहवाचक की तरह तुक्का या ज्यादा विकल्प नहीं है इसमें। तो प्यारे बच्चों आपने बताना है पत्तियां का हरा रंग क्यों है, जो पेड़ की पत्तियां हैं हरा क्यों दिखे हैं हरी। देखते हैं भाई। राजेश कौजी, अनेक सदस्यों का समूह, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है, बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। आपके पास तो समूह बैठा हुआ है, 6 बच्चे आप बता रहे हैं, ये समूहवाचक संज्ञा ही एक तरह से क्लास बैठी है पूरी। तो चंद्रा चिकारा जी वेलकम, स्वागत बोल रहे हैं, धन्यवाद जी आपका। तो ऋषिकेश जी ने जवाब दे दिया है, लेकिन जवाब हमारे को अभी फिलहाल स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। ऋषिकेश जी कोई बात नहीं, कोई टेक्निकल मामला हो सकता है, आगे देखते हैं भाई। आपने प्रश्न बताना है पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है, एक का भी जवाब नहीं आया अभी तक। सैकड़ों दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ लाइव में, चुनु मुनुओं सभी का स्वागत है। अरे क्लोरोफिल के कारण सूरज मोर, बहुत बढ़िया, टाइप करने में समय लग जाता है। राजेश शोकन जी आपके पास दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, स्वागत आपका, बिल्कुल। अरे वाह शोकन साहब, उचाणा की शान, आपने अच्छा उत्तर दे दिया भाई। ये उचाणा का दौरा दौर उत्तर दे भाई, उचाणा मंडी वाले को धंधे। राजकुमार सहारण जी देख रहे हैं, स्वागत है भाई साहब, नमस्कार आपका। आप लाइव प्रसारण देख रहे हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर भी ये मिलेगी आपको। और सामान्य ज्ञान का बरोटा है, बिल्कुल गोल का पीजो, सारे बड़का ने प्या दो, आगे बैठ दो। और सुरेंद्र धवन जी बहुत लेट जुड़े, डॉक्टर साहब हैं, आपको तो बताएंगे भाई क्लोरोफिल कार्बन के कारण है, यानी कि क्लोरोफिल के कारण। और एक आशीष जांगड़ा जी अच्छा जवाब दिया आपने, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। तो रामफल राम जी हरे रंग को परिवर्तित कर देती हैं। ओ अच्छा जवाब दे दिया आपने, तो दूसरी तरफ से बना के दे दिया, अरे वाह।
ये प्रकाश का जो प्रावर्तन है उस रूप में दे दिया रामफल राम जी के बच्चे ने। कमाल कर दिया भाई, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। अरे हरे रंग को प्रावर्तित कर देते हैं इसलिए वो हरे रंग की दिखाई देंगी। बहुत बढ़िया। और भी कई बच्चों ने जवाब दिए हैं। कुलदीप जांगड़ा जी हैं, पंकज में छात्र है। सूर्य के प्रकाश के कारण है, सूर्य के प्रकाश के कारण तो है ही है, ये भोजन बनाती हैं पत्तियां, लेकिन क्लोरोफिल के कारण है। बलराज खटखट जी के पास बैठा हुआ बच्चा है, सुशील जांगड़ा जी के पास, राजेश कोच जी के पास क्लोरोफिल के कारण उत्तर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। AK टंडन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है भाई आपका। प्रवीण सातरोड जी, अरे हरियाणा के लोक गायन के जो शान है हमारे सिरमौर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है भाई आपका। विकास और प्रवीण, तुम्हारे कारण मैं सातरोड को जानता हूं। और मुकेश कुमार जी लाइव देख रहे हैं, स्वागत है आपका। विनोद कुमार बेनीवाल जी, सिरसा की शान हमारे साथ और अध्यापकों के सिरमौर जुड़ चुके हैं। लाइव प्रसारण चल रहा है भाई। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रश्न पूछा जा रहा था, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? राम राम शास्त्री जी बोल रहे हैं भाई, राम राम। धन्यवाद साथियों जो आप लाइव देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में। शेयर जरूर कर दो भाई, उंठा आगे दाब दो, जरूर करते करते बात है तो भाई ज़्यादा ज़्यादा ज्ञान फैल रहा है, ज़्यादा ज़्यादा प्रेरणा मिला बच्चों को, यही हमारा लक्ष्य होता है अध्यापक साथियों का। और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में क्लोरोफिल के कारण आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है, बिल्कुल। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। पंकज में वो छात्र के पास जो बच्चे बैठे हैं, मुकेश कुमार के पास जो बच्चे बैठे हैं, जीनियस हैं बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया बिल्कुल। बलजिंदर सिंह हमारे को देख रहे हैं, अरे मेरे क्लास फेलो 12 साल जगाधरी की शान यमुनानगर से जुड़ चुके हैं भाई। बलजिंदर सिंह जी आपको स्वागत है आपका। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल पर। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, चुनु मुनुओं को पास में बिठाओ, भाई भतीजा बेटा पोता जो भी आपके पास में है, चाहे पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, उसको देखने के लिए बोलो। और ज़्यादा ज़्यादा जगदीश राणा जी हमारे बहुत मेहनती कर्मठ शिक्षक, हमारे आदर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र दोहन जी, आपने सर सॉरी मैं कहीं होमवर्क में बिजी था, कोई बात नहीं, लेट हो गए, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। बाकी की बची हुई प्रश्नोत्तरी लाइव चल रही है, फिलहाल तो रोक नहीं सकते। संदीप शर्मा जी स्वागत है भाई आपका, हमारे शिष्य और नेवी में सेवा दे रहे हैं, देश के रक्षक हैं, देश का सेना में जो फौजी होते हैं मैं उनको नमन करता हूं, क्योंकि आपके भरोसे हमें निश्चित होकर के सोते हैं। छोटे भाई है मेरे अनिल शर्मा जी, मेरे पड़ोसी, अरे आपको तो मैं ऊपर से ही चौबारे से देख सकता हूं, झांकी में से, स्वागत है आपका। तो प्यारे बच्चों, चुनु मुनुओं अंश को दिखाओ अनिल जी। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है जिसमें पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण, ये आपने मतलब अच्छा जवाब दिया है। अमित मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम राम बोल रहे हैं। प्रवीण जी बहुत बढ़िया बता रहे हैं हमारे को, धन्यवाद भाई साहब आपका, बहुत बढ़िया आप भी कर रहे हैं। हरियाणवी संस्कृति की जो धरोहर है, धरोहर है, उसने आगे भी जो हो। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, जो सर्वदाता रक्त समूह है अपना, सर्वदाता सबने खून दे दिया है, जो 4 प्रकार का खून का समूह है प्यारे बड़को, चुनु मुनुओं, जब तक 18 साल के हो जोगे तो तक 4 बलात के हो, जब तक मैं बड़े हो जोगे तो 18 साल का यहाँ पाछा है, 3 भी यहाँ पाछा है, जुगर आए 3 महीने में रक्तदान कर सका है मनुष्य, करना भी चाहिए, बहुत पुण्य का काम है, पवित्र पावन कार्य है। और जो रक्त हुआ है अपना, खून हुआ है, वो 4 डाल का हुआ है। एक समूह का नाम बताइए जो सबने खून दे सका है, सबको खून दे सका है। अमित मलिक जी कैसे हो? बहुत बढ़िया हूँ भाई, लाइव प्रसारण चल रहा है आपके सामने। और छोटे मोटे चुनु मुनुओं को पास में बिठाओ, भाई भतीजा बेटा जो भी आपके पास में है, छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं, बड़े आदमी देख रहे हैं तो पोता पोती भी हो कैसे हैं, और भाई दादा लेवा पोता बरता ऐसा ज्ञान से आपने बताना है। जो सर्वदाता रक्त समूह है अपना, वो कौन सा हुआ है? वैसे नाम बता दूं मैं, ओ है, ए है, बी है, ए बी है, ओ है, ए है, बी है और ए बी है। तो आपने बताना है। पहला उत्तर हमारे पास रामफल राम जी का आ चुका है, AK टंडन जी का आ चुका है। अरे कमाल कर दिया आपने। अमित मलिक जी सैल्यूट बोल रहे हैं, सैल्यूट है भाई आपको भी जो आगे बांट रहे हो इस ज्ञान को। उमपल जेस्ट जी ओ पॉजिटिव बता रहे हैं, अमित मलिक जी बहुत बढ़िया उत्तर आया आपका। राजेश चौकन जी, अरे कमाल कर दिया बच्चे। हितेश आपने तो, सुरेंद्र दोहन जी, अरे आप तो लेबोरेटरी में रहते हैं भाई, आप तो चीटिंग तो नहीं कर रहे, तो आप तो बताना ही था। तो प्रमोद अत्री जी के पास बच्चा बैठा है, जांगड़ा जी के पास, आशीष के पास, सुशील कुमार जांगड़ा जी के पास बैठा है, और प्रवीण सातरोड जी आते ही छक्का मार दिया, कमाल कर दिया भाई। कुलदीप जी कमाल कर दिया भाई, बहुत बढ़िया। संदीप जी धन्यवाद भैया आपका जो आप देख रहे हैं। कुलदीप पंघाल जी, छत्रपाल गोयल जी, सारे जीनियस वाला हाथ लग गया मेरा तो भाई, क्या करूं ये और देखो नहीं था मैं तो, कमाल कर दिया भाई जुना। सभी ओ मतलब सर्वदाता होता है, ओ ग्रुप का जो समूह होता है हमारा, और सर्वग्राही ग्रुप होता है ए बी, और ए और बी ये अलग अलग होते हैं। मतलब ये ओ है सबको दे सका है, यानी कि ये तीनों इस पता ले सके हैं, लेकिन ओ केवल ओ से ही लेगा, किसी और का खून चढ़ा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत बढ़िया बिल्कुल। अमित मलिक जी ड्यूटी पे बता रहे हैं अपने आप को, धन्यवाद भैया आपका जो देश सेवा में लगे हुए हैं।
ड्यूटी तो ड्यूटी हुआ है भाई। जो कोरोना जैसी समस्या के कारण हमें भी घर पड़े हैं और नहीं तो समय का सदुपयोग कर लिया। पहली तले का 5वीं का सारा सिलेबस डाल दिया भाई। पहली तले का 5वीं का बच्चा कदे स्कूल खुलियो चाहे मास्टरा ने कोई चिंता को नहीं, चंडे चंडाई पालक पाओगे। और ई केस कापड़ो यूट्यूब चैनल ठेठ हरियाणवी में माड़ी बोली में जमा आपे बतलावा उस बोली में जमा खेल खेल में शिक्षा, मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा, व्याकरण है, जीके है, नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी है, सारा सौदा खाली खाली पड़े ना महा ओ कागर खाली बैठी ना कटड़े मुंडा भाई। अपना तो कटड़े मुंडे का काम है, मास्टर हाँ पढ़ाने का काम सभी और के अपने न्यू है भाई टोकिया का इंजन संवारने हैं। तो मतलब कुल मिलाकर ना प्यारे बड़को जुड़ो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप मेरे YouTube चैनल से भी जुड़ो तो और भी हौसला बढ़ेगा। हजारों के सदस्य में जो जुड़ चुके हैं मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जैसों के कारण ही प्रचार प्रसार होया है। तो प्रवीण कुमार जी, शर्मा जी, अमित मलिक जी बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। ए भी उत्तर दे रहे हैं भाई। ए भी नहीं है, ओ है जो सर्वदाता होता है। ऋषिकेश शर्मा जी ने अच्छा उत्तर दिया, ओ है। बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल तालियां बजाओ भाई इनके लिए बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई। ITCH अंग्रेजी का माहिर, स्पेलिंग का माहिर, ITCH इच, ITCH संकेत दे रहा हूं, इसकी हिंदी बताओ भाई। ITCH इच, इच मैंने क्या हुआ है? ITCH इच मैंने देखांगे भाई कौन सा पकड़ा है बात ना। जीनियस मानूंगा भाई उस बच्चे ने जो सही जवाब देगा। इच मैंने ITCH इच, अरे करके दिखा दिया आपको। अब ज्यादा संकेत नहीं दूंगा मैं, जीनियस हो तो पकड़ जाओगे। समझदार को इशारा काफी है। ITCH आशीष जांगड़ा का जवाब आ चुका है हमारे पास लाइव, बहुत बढ़िया बिल्कुल। इच मैंने बहुत अच्छा। मैं अभी बोलूंगा नहीं क्योंकि और भी बच्चे जवाब टाइप कर रहे हैं, टाइम लग जाता है, नेटवर्क की भी दिक्कत होती है, सुनने में भी लेट आवाज जाती होगी, कोई बात नहीं, 1 मिनट दे दिया जाता है आपको हर एक प्रश्न के बाद। अरे वाह कमाल कर दिया भाई। रामपाल राम जी के पास बच्चे बैठे हैं, सुशील कुमार जांगड़ा जी के पास जो बच्चे बैठे हैं, सूरज मोर बहुत बढ़िया जवाब दिया भाई आपने। राजेश ओकन जी इच मैंने ITCH सही उत्तर दिया है बिल्कुल आपने भाई। हितेश बहुत बढ़िया। परविंदर सिंह डावला जी देख रहे हैं हमारे को, स्वागत है भाई आपका, बहुत अच्छा उत्तर दिया है बिल्कुल। सुरेंद्र दुहान जी, सुरेंद्र कुमार जी, प्रवीण छात्रोर जी, अरे वाह बहुत बढ़िया, 2 उत्तर बता दिए भाई। कुलदीप सिंह जी, अमित मलिक जी, सतरपाल गोहित जी, अच्छा बेटा बहुत बढ़िया बिल्कुल। प्रमोद अत्री जी उचाना जो शोरूम है अपना साथी का, बहुत बढ़िया भाई बिल्कुल, बहुत अच्छे नेक मित्र हैं मेरे। विनोद और प्रमोद दोनों साथी बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आपके बच्चे। चुन्नू मुन्नू बहुत अच्छे। ओमपाल ज्येष्ठ जी स्वागत है आपका बिल्कुल, और आपके बच्चे तो जीनियस हैं बिल्कुल, बहुत बढ़िया। राजेश कोथ जी, अरे 6 बच्चों में से बहुत बढ़िया। दीपक ने जवाब दे दिया है। और सभी इच, अरे इच गार्ड इसी से बना है, सातरोड जी बता रहे हैं। प्रवीण जी इच गार्ड है भाई। इच मैंने खुजली, बहुत अच्छा संकेत दे दिया था मैंने, बहुत बिल्कुल बहुत बढ़िया। जीनियस बच्चे हैं भाई, समझदार हैं, मतलब न्यू देखते हैं समझे, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत अच्छे उत्तर आ रहे हैं आपके, कमाल कर दिया भाई। प्रमोद त्रिजुताना जी जो उचाना से पालुआ की शान है, खुजली उत्तर दे रहे हैं। इच मैंने खुजली होता है, बहुत अच्छा जवाब दिया सभी ने, और 100 के 100% जीनियस। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखा है भाई। ढाका कहाँ की राजधानी है? ढाका कड़े की राजधानी है, बता दो ले भाई। पड़ोसियों का भी जानकारी होनी चाहिए प्यारे बड़को। आप पड़ोसिया ना जानो कि नहीं जानो हो, का कांद लगा अपनी, कांद का कांद लग गया है भाई। देखेंगे कौन सा उत्तर देगा। ढाका कड़े की राजधानी है। अरोड़े की मलमल बहुत मशहूर थी, और अपना छोटा बेटा ही है किस्म का। यू बेटा तो पाकिस्तान है बल्कि पोता है बांग्लादेश। तो देखा भाई ढाका कड़े की राजधानी है। देखते हैं जीनियस कौन बनेगा, बता दिया मैंने असल तो। ले भाई छोटे बच्चे, ये उन बच्चों के लिए जो 3 या 4 विलायत के हैं, तीसरी या चौथी में हैं, 5 विलायत के, हमें भी छूट से दे दे उत्तर। बहुत अच्छा उत्तर आ चुका है हमारे पास। छत्रपाल गोयल जी और इच्छा का और ओमपाल ज्येष्ठ जी, रामपाल जी, आशीष जांगड़ा जी, अरे वाह कमाल कर दिया भाई। मैं तो भाई मैं ही पाछा इशारा नहीं करता था, मैं तो समझ जो हो। बलराज खटकर जी, प्रवीण छात्रों जी, अरे वाह समझते को नहीं भाई। जीनियस बच्चे बैठे हैं सभी, कमाल है। और मेरे को गर्व है मेरे सामने आप जीनियस बैठे हैं, सीखने को मिलता है प्यारे बच्चों आपसे भी हमें। मैं भी विद्यार्थी हूँ और बूढ़ा होने लगा विद्यार्थी रहूंगा। तो प्यारे बच्चों बहुत अच्छा, बिल्कुल आप अच्छे विद्यार्थी हैं, अच्छा जवाब दिया आपने। पड़ोसी की पहचान है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बहुत अच्छा बिल्कुल।
और टका ओढ़े की मुद्रा है और बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे बड़ी सीमा लागस है और देश का आप इतना को नहीं छूंदे जितना बांग्लादेश था चुगड़ छुआ सा पूर्वोत्तर के राज्यों से। अरे वाह, राजेश कोथ जी, प्रविंदर सिंह डावला जी, बलराज खटखट जी, विवेक सरोज जी, सभी ने उत्तर दे दिया भाई। 100 के 100% बांग्लादेश बता रहे हैं। बहुत अच्छी जिक्के है भाई आपके पास बैठे हुए चुन्नू मुन्नुओं की, कमाल कर दिया भाई। भाई शेयर करना है। आकाश पुस्तक पढ़ता है, इसमें कर्म क्या है? आकाश पुस्तक पढ़ता है, इसमें ऑब्जेक्ट बताइए। ऑब्जेक्ट किसी भी वाक्य में 3 मुख्य भाग हुए हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, यानी कि कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता काम करने वाला, कर्म जिसके ऊपर काम हो, और क्रिया हुआ है जो काम हो जा रहा है, करया जा रहा है। तो देखते हैं भाई कौन जवाब देगा। आकाश पुस्तक पढ़ता है, इसमें कर्म बताइए। देखते हैं कौन कौन जवाब है। छत्रपाल गोयत जी, इच्छा बेटा थोड़ा सा सुधार करें। और रणबीर सिंह लोहार जी, लोहान जी देख रहे हैं। लोहान साहब स्वागत है आपका। लाइव प्रसारण चल रहा है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। सामान्य ज्ञान में हम जीके बढ़ाते हैं, बच्चों के लिए प्रेरणा देते हैं। और मुकेश कुमार जी 4096 क्या लिख दिया आपने भाई। विकी शेरावत करार जी अलीपुरिया देख रहे हैं लाइव प्रसारण में, स्वागत है भाई आपका। रामफल जी पढ़ना बता रहे हैं भाई। आशीष जांगड़ा जी का पहला उत्तर सही आ चुका है। अमित मलिक जी थोड़ा सुधार करवाएं बच्चे से, कोई बात नहीं। परविंदर सिंह जी डावला सुधार करवाएं थोड़ा सा। राजेश कोथ जी, पढ़ना तो क्रिया होती है, खाना पीना उठना बैठना सोना स्नान होना सारी क्रिया है। कर्म पूछा है, कर्म के इसमें ऑब्जेक्ट के है। ओमपाल जैश जी पहला बच्चा थोड़ा सा सुधार करवाएं, कोई बात नहीं। पढ़ना पढ़ना ये क्रिया है सारी। सुशील कुमार जांगड़ा का उत्तर सही आ चुका है हमारे पास। सूरज मोर का उत्तर पढ़ना ये क्रिया होती है बेटा, कोई बात नहीं सुधार करो। कुलदीप बंगाल जी पढ़ना, और ये कुलदीप सिंह जी उत्तर दे रहे हैं सही। पुस्तक उत्तर है भाई, ये हमारा जो कर्म होता है जिसके ऊपर है। जमा देसी भाषा में समझाऊं, एक छोरी चोल बनावे थी और चोल उबलन लग रहे हैं, तो छोरी क्या करेगी भाई? फूक मार देगी, चूल्हा जला देगी, और भाई आग बालका ना वो एक कासा हो लेगी। उबलना किसना है? चोलना है। चावा के हुआ चोल उबालना, तो किसको उबालना चावा है? चोल को। तो चोल के हो गया कर्म है। इसी तरह इसमें पढ़ा के है, पुस्तक है, तो बुक है। बुक उत्तर दे रहा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल अच्छा जवाब दिया है मेरे छात्र जी आपने। और ओमपाल जैठ जी बुक सुधार कर लिया बच्चे ने। मुकेश कुमार जी बुक उत्तर दे रहे हैं। कुलदीप सिंह जी बहुत अच्छा जवाब दिया है, बुक ऑब्जेक्ट है इसमें, शाबाश बहुत बढ़िया। ऋषिकेश शर्मा जी पुस्तक उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। पुस्तक या बुक है जो हमारी वो कर्म है। काम करने वाला आकाश क्या है? करता है, और पढ़ना क्रिया है। तो प्यारे बड़कों थोड़ी सी व्याकरण की समझ अगर कहीं न कहीं कमी है तो उसमें सुधार जरूर करें। साथियों अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, बिल्कुल अच्छा जवाब दे रहे हैं बहुत से बच्चे। और आपने अगला प्रश्न बताना है, 1 एकड़ में बाजरा का बीज कितना पड़ेगा? जे माँ बापू तो रहे, दादा दादी तो रहे, बैठते होगे तो बता दोगे भाई। 4 उत्तर दे रहा हूं आपने। लगभग 2 किलो, लगभग 30 किलो, लगभग 1 मन, लगभग 1 क्विंटल। 4 ऑप्शन है, 4 में तो बता दो बस ले। 1 किला में बाजरा का बीज कितना पड़ेगा? जे न्यू सोचते हो भाई 1 कट्टा हरा पड़ जाए तो 1 मन बता दो, और भाई मड़ा और कम पड़ा तो 30 किलो बता दो, और भी जमा कम पड़ा तो 2 किलो बता दो, और जे न्यू सोचते हो भाई घना पड़ता होगा फिर 1 क्विंटल बता दो। भाई तारा हाथ में ही भी तो 1 किला में बाजरा का बीज कितना पड़ेगा? विक्की शेरावा जी, अरे वालीपुरिया कमाल हो गया भाई। बलराज खटखट जी, ओमपल जैठ जी, भाई इतने जीनियस बच्चे कैसे बैठे हैं? ये तो जेबीटी के एंट्रेंस टेस्ट में आया हुआ प्रश्न पूछ लिया था मैंने। वाह परविंदर सिंह जी, आशीष जांगड़ा जी अच्छा जवाब दे रहे हैं। बलविंदर गोहित जी जुड़ गए हमारे साथ और अच्छा जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। कुलदीप सिंह जी, राजेश कोथ जी और भी अच्छा सुधार करके जवाब दे दिया आपने, बहुत अच्छा भाई। सूरज मोर जी, अमित मलिक जी, अभी उत्तर नहीं बताऊंगा मैं, सभी ने अच्छे जवाब दिए इन्होंने। 1 किला में बाजरे का बीज कितना पड़ेगा प्यारे बड़को? अड़ चलाया करते, हाथ गला मुन्यामों को बोया करते पहला, तो आजकल ये मशीन आ गई है मान लिया। बहुत बढ़िया भाई, 2 किलो पड़ेगा। और साथियों इसमें टेक्निकल फॉल्ट के कारण थोड़ा सा रुकावट आ सकती है भविष्य में, तो मैं 1-2 प्रश्न आपसे पूछ करके आपसे विदा लेता हूं। आप बताना है आपकी मां बेटे हैं। अगला प्रश्न भाई, 1.5 किलो की कोथली आवा है बाजरा के बीज की, लगभग 2 किलो भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 1 मन को नहीं पड़ा, नन्ना बीज हो ऐसा है। अगला प्रश्न आपने बताना है, आपने देखते हैं आप किसकी मां के बाप के बेटे हैं, कौन सा जवाब अच्छा देगा? मैं किसकी मां के बाप के बेटे हो भाई? चुनू मनुओ। राजेश कापड़ो जी जुड़ गए हमारे साथ, बलजीत छान जी हमारे ट्रेनिंग फॉलो जुड़ चुके हैं, रमन कौशिक जीतगढ़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 1 किलो पड़ेगा, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। चलो 1, 1.5, 2 किलो कोई बात नहीं।
तो अच्छा जवाब दिया आपने। तो भाई आपने बताना है तुम किसकी मां के बाप के बेटे हो। सबसे कठिन सवाल आज की प्रश्नोत्तरी का। सबसे ज्यादा जीनियस माना जाएगा वो बच्चा जो ये काट देगा। था मैं किसकी मां का बाप के बेटे हो। भाई कमाल कर दिया भाई, इसका उत्तर आ गया। और बलराज खटकड़ की तरफ से आया है, पहला जीनियस बनया है। मतलब था मैं किसकी मां का बाप के बेटे हो। रिश्ते नात्या का उत्तर है मेरा होना चाहिए, रीजनिंग का सवाल है। अरे कमाल कर दिया भाई। ऋषिकेश शर्मा जी नाना बता रहे हैं, थोड़ा सा सुधार करवाएं, बच्चा विचल गया, कोई बात नहीं। अंकित कापड़ो जी अच्छा उत्तर दे रहे हैं, सूरज मौर्य जी और बहुत अच्छा जवाब दिया आपने अलीपुरिया जी। तामे किसकी मां का बाप के बेटे हो। सही उत्तर है बिल्कुल भांजा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छे भाई, शाबाश, वेरी गुड। और आपने बताना है भाई अगला, उखड़ की अंग्रेजी बताइए। उखड़ मुसड़ जेड़ी गंडासी सारी अंग्रेजी सीखनी है तो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर आ जियो भाई। उखड़ की अंग्रेजी बताओ भाई। पिछले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं बनजा, यानी कि बहन की मां, बहन की जो बेटा बेटी कोई भी उसका है भाई, बनजी भी उसका है, बनजे भी उसका है। ता मैं अपना बनजा के मां का बाप का बेटा हो, यानी कि बेटी हो। तुम किसकी मां का बाप के बेटा बेटी हो, यानी कि अपने बनजा का या बनजी का है। यानी कि मैं हूं जुकर हरिकेश, मैं मेरे बनजा का मां का बेटा हूं, क्योंकि मैं लड़का हूं तो बेटा, लड़की होती तो बेटी, ऐसे हो जाता। तो प्यारे बच्चों रीजनिंग का सवाल आपने बहुत अच्छा निकाला और तर्क शक्ति आपकी बहुत तेज है, बहुत अच्छे बिल्कुल। और उखड़ की अंग्रेजी बताइए भाई अगला। उखड़ की अंग्रेजी नहीं बता पाए कोई बात नहीं प्यारे बालक को। मोर्टार होता है, मोर्टार, मोर्टार, मोर्टार उखड़ की अंग्रेजी होती है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं भाई कितने सत्ते 112 है, कितने सत्ते 112 है। थोड़े थोड़े बताओ भाई, नू ढूंढे ठहरे हैं प्रश्न के उत्तर देने के तब जमा सैकड़ों लाइक नहीं कर रहे और शेयर नहीं कर रहे भाई। थोड़ा सा लाइक तो कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो, कैमरा पसंद नहीं हो मेरा, लेकिन शेयर तो यूं कर दो, किसी बच्चा काम आ जाएगा। महेंद्र राजौरिया जी देख रहे हैं लाइव, हमारे को स्वागत है भाई साहब। सिरसा की शान मेवात में मेरे साथ 10 साल रहे साथी लाइव जुड़ गए हमारे साथ। सुशील कुमार जंगड़ा जी उत्तर सही दिया आपने। तुम किसकी मां का बाप के बेटे हो, मैंने प्रश्न बोला था महेंद्र जी, और उसका उत्तर है भांजा। अगला प्रश्न है उखड़ की अंग्रेजी थी मोर्टर, मोर्टर बोलते हैं, बोल पड़िया भाई, मोर्टार होता है, बहुत अच्छा बिल्कुल राजेश को जी अच्छा जवाब दिया आपने। आशीष जांगड़ा जी कितने सत्ते 112 है। अरे वाह लारा ला दिया भाई, 16 का चाड़ा पट दिया भाई, हाथों पे डूंडे ठा रखे हैं, कमाल कर दिया। लेकिन कोई टेक्निकल मामला है, शायद फोन की मेमोरी ये दिखा रही है बार बार अगर भाई भर गई है, तो इसलिए मैं 1-2 प्रश्न शामिल करके ही आपसे विदा लेना चाहूंगा। अरे वाह कमाल कर दिया भाई, लारा ला दिया, 16 सत्ते 112 होते हैं, कमाल कर दिया भाई, शाबाश, जीनियस बच्चे बैठे हैं, पहाड़ियां के माहिर है। मेरे तभी मेरे बाबू ने 32 लग पढ़े इसके आए थे भाई, आज लग 32 लगे आते हैं ना, भूल यार ना गया दो अर्ज सुनने हैं तो एक एक कुआ रखे हैं मैंने, आगे बैठ कर सुने सुने जाओ। हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पे सारे 16 सत्ते 112 है, बहुत बढ़िया बिल्कुल। अगला आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, देखते हैं वह कौन सा जवाब देगा। आपने यह बताना है सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से बना होता है। सूरज का प्रकाश में कै रंगों ऐसे हैं, सूरज के प्रकाश में कै रंगों ऐसे हैं। साइंस से पढ़ा हुआ बच्चा, 5वीं 6ठी का सुना हुआ बच्चा, इंद्रधनुष देखा हो किसी ने, देखा हो सुना हो। सूरज का प्रकाश का रंग आता बना हुआ है। और अलीपुरिया की तरफ से भाई आप तो छक्का मार देते हो हर बार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बिल्कुल। और पंकज में छात्र जी, अरे वाह, महेंद्र राजौरिया जी बहुत अच्छा उत्तर दिया आपके बच्चे ने भाई, बहुत बहुत बधाई हो। और ओमपल ज्येष्ठ जी, अंकित कापड़ो जी, कुलदीप पंगाड़ जी, अजय मोर जी, रामफल जी, अरे डूंडे ठा दिया भाई तामना तो भाई जमा जीनियस का, ये पूरी की पूरी पंचायत के सामने बैठना पड़ा पड़ गया भाई, हाथ तो तरता है। 7 ऋषिकेश जी, आशीष जांगड़ा जी बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। नक्श हल्दी फार्म भाई लेट हो गए, क्या बात है, खेत मल दिलाओ थे के, बहुत अच्छी हल्दी खाई भाई आपकी, हमने बहुत अच्छा लगा बिल्कुल, अच्छी पैकिंग थी और अच्छा बिल्कुल बिना मिलावट की चीज, शुद्ध काम कर रहे हैं, बहुत बधाई हो आपको। प्रमोद अत्री जी, रमन कौशिक, जीतगढ़ जी अच्छा जवाब दिया, छत्रपाल गोहित जी, अरे कृष्ण कुमार जी स्वागत है भाई साहब आपका। पटौदी की शान और मेवात में मेरे सहयोगी रहे राम सार्थक जी, राम सार्थक जी जुड़ गए हमारे साथ, राजेश कोथ जी, सभी 7 उत्तर दे रहे हैं। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, बहुत बढ़िया भाई बिल्कुल। और भाई इतना चल रहा है, मतलब है सांस इतना ही अच्छा लगी प्रश्नोत्तरी, और इतना ही फोन चल रहा है तो इतना भी चल लगी लाइव प्रश्नोत्तरी। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं। हाँसी किस जिले में है। देखा है हरियाणा का जिला में
बारे में या उनके स्थान के बारे में कौन सा माहिर है। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से बना होता है। अच्छे जवाब दिए, 100 के 100% बच्चों ने अच्छे जवाब दिए। जीनियस बच्चों से हाथ लग गया। प्यारे साथियों, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है और बार बार फोन ये दिखा रहा है कोई मेमोरी ज्यादा भर गई कैसे। हाँ, हिसार जिले में बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया। प्यारे साथियों, आज सैकड़ों की संख्या में आपने प्रश्नोत्तरी में भाग लिया। ज्यादा से मैं नहीं लूंगा क्योंकि आपने भी घरेलू काम करने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव प्रसारण में एकदम रोकनी पड़ रही है, कोई मतलब फोन में ज्यादा मेमोरी भरने के कारण हम ज्यादा लाइव नहीं चला सकते, बीच में कटाई कोई फायदा नहीं है। सैकड़ों साथी और बच्चे मायूस होंगे, कोई बात नहीं, फिर भी लाइव प्रसारण में हरिकेश कापड़ो से आप जुड़े, अच्छा लगा। और भाई यूट्यूब चैनल है ठेठ हरियाणवी में, पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों का तो ठेका है। और सरकारी स्कूल में जो जावा है पाठ्यक्रम है, हर जी के नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी, साथ के साथ में जो आगे टेस्ट किया एचएससी या सीटेट या एचएसएससी को कोई भी टेस्ट देना आपने, कलर का, ग्रुप डी का, या फिर आप भविष्य में कोई भी पैरा पे खड़े होना चाहो, सेंटर लेवल का कोई भी टेस्ट है, तो आप जुड़िए हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पे। 1000 वर्ग फोरम 2 से 30 लग पहाड़े। साथ के साथ में आपको इंग्लिश वर्ड मीनिंग है जो हजारों की संख्या में है, अपनी घरेलू वस्तु है, बच्चा सुनता रहेगा और ज्ञान बढ़ाता रहेगा भाई। गणित की समझ, रीजनिंग की समझ, साथ के साथ में आपको हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर है, बहुत कुछ ज्ञान का बरोटा है। गोल का प्यादो अपने बड़का ना भाई। और भाई एक बच्चे को आज जरूर जोड़ा, ये आपसे आह्वान है, क्योंकि हजारों साथियों ने ऐसे ही जोड़े हैं, ऐसे आह्वान किया था उन्होंने। बेरा पट्या हरिकेश कापड़ो तो जमा चाले की चीज है, बड़का ना सुनावा। और भाई अगर आप दुकानदार भी हैं या कोई और व्यापारी भी हैं तो भी एक बच्चे को, पड़ोसी को जोड़ दो। हो सका आप अपना काम पे जा रहे हो और वो बच्चा पाछा था फोन में सुन सुन के ज्ञान का रस पी रहा हो। और हरिकेश कापड़ो ठेठ हरियाणवी बोली में रामेर जी लेट जुड़े हमारे साथ है। तो प्यारे साथियों, आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है, आखिरी और लाइव प्रसारण था। अगर आपने थोड़ा सा ढूंढने की भी कोशिश करी है तो एक प्रश्न आपके लिए वैसे छोड़ रहा हूं कि चूहा का कितनी आंखों हैं। भाई आपने किताबा में तो टोयो या बढ़िया पूछियो, ये यहां पर जवाब नहीं देना आपने। ये प्रश्न का जवाब आपने टोना है किताबा में तक, चूहा का कितनी आंखों हैं। ये प्रश्न आपसे वैसे छोड़ दिया पूछने के लिए। प्यारे चुनु मुनुओं, फिर जुड़ियो और हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर, फिर स्त्रियां गेड़ा मारियो और आगे जरूर बांट दियो। वे शिक्षा बैंडी होड़ी बढ़िया करा है और पढ़ा करो प्यारे बड़कों, बढ़िया दौरे बैठा करो। आपके जो अभिभावक आपके पास में जो बैठे हैं, ये आपके फायदे के लिए, लाभ के लिए, भविष्य में आपकी चिंता करते हुए बैठे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान बढ़ाओ और ज्यादा ज्यादा पढ़ाई करो, स्वाध्याय करो, पुस्तकों से प्रेम करो। पुस्तकें अपनी सबसे प्रिय मित्र होती हैं। और अड़ंग बड़ंग देखने की बजाय कार्टून कोना या फिर खेल गेम या मोबाइल में और ऐरी गैरी चीज देखने की बजाय ज्यादा ज्यादा ज्ञान की चीज सुनो, रेडिया सुनो, हरियाणवी बोली तो जुड़ो। ज्यादा ज्यादा अपने माता पिता के पास जो अनुभव है जीवन का, उनसे जुड़ो। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हरिकेश कापड़ो चक्कर लग दे रही हो और गेड़ा मारते रहियो, आगा बांटते रहियो, गोल का पीजो और ज्यादा से ज्यादा आप सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ाकू बने। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।